इस्लाम आपको सड़कों पे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता है। आपको तो लगता है सही बना ना राम मंदिर? तो जहाँ खोदो वहाँ भगवान आ जाएगा इनका। तो जब मंदिर था ही तो आप 20 फीट खोदो या 200 फीट को तो मंदिर ही निकलेगा ना मेरे भाई। उस सनातन से नफरत करके आप अरबिक मुसलमान नहीं बन जाओगे। कौन सा ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं कि एग्जाम में आपकी बच्ची जो है वो हिजाब पहन के आई है? भाई सब कुछ इस मुल्क में गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, आरएसएस की वजह से। तो सीरिया में कौन कर रहा है? वहां कौन सी आरएसएस है? आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया है। आपके हिसाब से अंबानी का घर भी आप ही की लैंड में है। हाँ, ये सुना मैंने, एंटीला उस वफ के जमीन पे बना है। और अब बीजेपी में है। कौन कौन जैसे? वो नाम नहीं लेता। तो हलाल सर्टिफिकेशन भी लिंक्ड है। इन्होंने कौम को डराया था कि नमकीन में भी सुअर की चर्बी होती है, पार्ले में भी होती है। बच्चों के डायपर पे भी हलाल सर्टिफिकेशन। 25 करोड़ मुसलमानों के पास एक उर्दू का अखबार भी नहीं है। आप एकदम बेबाक बोल देते हो। 5-6 दादा पहले तो हम भी सनातनी थे ना भाई, हम तो बाद में कन्वर्ट हो। 2014 के बाद से काफी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हवस का पुजारी है वो, एक दिन आपके साथ गड़बड़ करेगा। वही होगा कि फ्रीजर में मिलोगे तुम लोग। ये बहुत आपने और वन साइडेड बोल दिया कि आप फ्रीजर में मिलोगे। कमेंट सेक्शन हमारा फटने वाला है मुझे लग रहा है। जिस दिन मेरा कत्ल होगा मुझे मारेंगे ये मुसलमान संगठन मारेंगे, सनातनी नहीं मारेगा मुझे। और देखो 5% जो आतंकवाद सोच का मुसलमान है, 95% सीधा साधा मुसलमान उसकी जकड़ में है। और उस 5% के यहां उनका खून है, बाकी सब गाजर मूली है। जो इसराइल में हमास ने किया उसका समर्थन पूरी दुनिया का मुसलमान करता रहा है। बांग्लादेश में जो मेरी माँ बहन बेटियों के साथ, हिंदू बेटियों के साथ हुआ, मंदिरों के साथ हुआ, पूरे मुंह सिल गए थे सबके, सारे संगठनों के। किसी ने नहीं कहा कि बांग्लादेश की आंखों में आंखें डालकर कि हिंदू बाद में आएगा, मुसलमान पहले आएगा तुमसे। भाई सब कुछ इस मुल्क में गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, आरएसएस की वजह से, बजरंग दल की वजह से, विश्व हिंद परिषद की वजह से। तो सीरिया में कौन कर रहा है? वहां कौन सी आरएसएस है? इराक में बमबारी कई सालों से हो रही है। यमन पूरा बर्बाद हो गया है, कौन वहां भी बजरंग दल गई है। अल्लाह के बंदो, अपने दिमाग में सोचो, अपने दिल को टटोलो, अपने गिरेबान में झांको। और इतना खुशबूदार देश और लोग और पड़ोसी नहीं मिलेंगे कि जिन्होंने 100 करोड़ लोगों ने अपनी आस्था की लड़ाई धैर्य के साथ राम मंदिर लेने के लिए 50-60 साल कानूनी लड़ी है, तब जाकर के वहां पहुंचे हैं। सर तन से जुदा नहीं हुए उसमें। ये बहुत कड़वा सच है। जय सिया राम। मेरा नाम है विनायक शाह और मैं हूं विनीत कटारिया। वेलकम टू विन विन वर्ल्ड। आज बहुत सारी चीजें ऊपर और नीचे और ऊपर जाने वाली हैं। रोलर कोस्टर राइड होने वाला है आज। तो समय ज्यादा नहीं डालते, सीधे शुरू करते हैं। जय श्री राम मुफ्ती वजाहत कासमी जी। जय श्री राम मेरे दोनों भाइयों के लिए और आपके दर्शकों के लिए। आप जय श्री राम बोलते तो कोई आपके लोग कुछ बोलते नहीं आपको? किसी के बोलने से क्या हो सकता है? जो मेरे मन में है वो बोल देना चाहिए। राम जो है वो सनातन के लिए आस्था का प्रतीक हमेशा से रहे, अकीदत है, मोहब्बत है। और भारत जो है वो सनातनियों का देश है। तो मेरे ख्याल जय श्री राम बोलने में किसी को ना आपत्ति होनी चाहिए, और जिसके मन में आपत्ति है उसको सनातन में नहीं होना चाहिए, देश में नहीं होना चाहिए, उसको बाहर होना चाहिए। पड़ोस में 2-3 मुल्क हैं जहाँ वो जा सकता है। मोदी सरकार का एक बहुत अच्छा जो लोगो है, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ और सबका विकास एक साथ हो रहा है। जितनी योजनाएं हैं, मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे जनधन योजना है, ये सिलेंडर पर योजना आ रही थी, या आयुष्मान कार्ड पर। में आजकल चूंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो गांव देहात से लोग दिल्ली में इलाज के लिए चल करके आते हैं। वो आदमी भी आज इलाज के लिए सोच रहा है जो सूद पर लेकर, ब्याज पर लेकर के इलाज कराता था। चूंकि आयुष्मान जो है 5-7 लाख रुपए का इलाज तो हर साल में फ्री करा देता है। अगर पर्सनली मुसलमानों की बात हम लोग करेंगे तो मुसलमानों ने जरूरत से ज्यादा ही उसका लाभ लिया होगा, कम नहीं लिया होगा। जरूरत से ज्यादा से ना, मुझे एक डायलॉग याद आया अभी। आनंद रघुनाथन सर एक चीज बोल रहे थे कि अगर आप डेटा देखें तो इंडिया में अभी के टाइम पे मुस्लिम्स के लिए ज्यादा फैसिलिटीज दी गई हैं रादर देन हिंदूज। अगर आप एक्चुअल में डेटा देखें, मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखूंगा। ये कह सकते हैं कि उसका फायदा मुस्लिम ने ज्यादा उठाया है। अच्छा। वो जागरूक थे, एक्टिव थे, उनको पता था और जरूरत थी उनको, और हिंदू ने कम उठाया। बाकी इस सरकार की कोई भी योजना वो हिंदू मुस्लिम पर नहीं है, हिंदू मुस्लिम पर नहीं है। देखिए माइंड सेट एक बना दिया गया है। मैं कहता हूं हम
कई चीजें ना मुझे ना बड़ी खलती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चल रहा है, एक ही केस में दो पार्टी लड़ रही हैं, मैं भी लड़ रहा हूं और विनायक भी लड़ रहे हैं, तो होना क्या है उसमें? होना यह है कि अगर फैसला मेरे हक में आ गया तो भाई कोर्ट ने इंसाफ किया है, और अगर फैसला विनायक के हक में आ गया तो कोर्ट तो भगवाधारी है, फैसला हिंदुओं के। आज आपने सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत को, आज आपने कानून को जो हमारे लिए सर्वोपरि था उसको भी शक के दायरे में लाकर के खड़ा कर दिया है। और आज हिंदुस्तान का, मैं एक सच्ची बात कह रहा हूं, कोई एक्सेप्ट करे ना करे मर्जी है उसकी यार, हिंदुस्तान का जो मुस्लिम यूथ है, मुस्लिम नौजवान है, वो कानून पे विश्वास नहीं रखता है, नहीं रखेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस मुल्क को बहुत तेजी से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बहाने, तब इससे पहले अगर आपको याद आया हो तो 370 में यही सब ड्रामे हुए थे, 370 में यही सब ड्रामा हुआ। और 370 हटने के बाद आपने देखा कि जो कश्मीर पत्थर मार रहा था, जिस कश्मीर में मिलिटेंसी जिंदाबाद थी, जिस कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा नहीं लहराया जाता था, आज उस कश्मीर में वो जन्नत का टुकड़ा, जो अल्लाह ने, ईश्वर ने उसको जन्नत का टुकड़ा बनाया, वो सच में आज जन्नत का टुकड़ा है। और कई करोड़ लोग टूरिस्ट हर साल जा रहे हैं, उससे फायदा किसको हो रहा है? कश्मीरी को हो रहा है और कश्मीर को हो रहा है। आज कश्मीरी लोग कसम खा के बता दें कि ये सब मोदी जी ने नहीं किया। वोट नहीं दे यार, वोट की राजनीति मोदी जी करते भी नहीं है। अगर वो वोट के लिए सोचेंगे तो ये सब विकास नहीं हो पाएगा। मत करें वोट, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने दिल पर, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा के बताएं कि 370 हटा करके मोदी जी ने कश्मीर को भारत का असली हिस्सा बनाया है कि नहीं बनाया है। वरना सारी जिंदगी वहां जो हुर्रियत के लीडर थे वो पाकिस्तान से, लंदन में अपने बच्चे पढ़ाते थे, पाकिस्तान से पैसा लेते थे और पत्थर फिकवाते थे हमारी फौज के ऊपर। मोदी जी ने कहा वो जेल में है या कब्र में है, एक जेल में एक कब्र में है, उनको डाला और जितनी इनकम सोर्सेज थी बाहर से आने की वो सब बंद की, और एक ही झटके में उनको समझाया और 370 हटा करके कश्मीर को हमेशा के लिए दहशतगर्दी से आजाद कर दिया। पिछले साल का मुझे आंकड़ा याद है, 3-4 करोड़ से ज्यादा, मुझे पूरी बात याद नहीं, 3-4 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट गया है। अब वो वहां गया है तो सोचिए, वहीं के होटलों में रहा है, वहीं खाना खाया है, कश्मीरी को कारोबार मिला है, बेरोजगारी खत्म हुई है। आज कश्मीर को भारत का असली हिस्सा बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोड से जोड़ दिया है। कश्मीर हाईवे गया है पूरा, आप 5 घंटे में जम्मू से कश्मीर श्रीनगर जा सकते हैं, रेलवे का पूरा इंतजाम बंदोबस्त है, आप दिल्ली से सीधा श्रीनगर रेलवे में जा सकते हैं। वरना हालात क्या थे, आप अपनी गाड़ी से भी नहीं जा सकते, जाएंगे तो जो है पीछे से माँ भजन कर रही होगी, कीर्तन कर रही होगी कि मेरा बेटा वापस आ जाए, और कोई आता था और कोई नहीं आता था, किसी का सर आता था, किसी का हाथ आता था, ये हालात थे कश्मीर के। तो मैं समझता हूं कि मुसलमान जिस तरह की घटिया राजनीति का शिकार हो रहा है ना हो। अच्छा, उससे पीछे और जाइए आप, ट्रिपल तलाक का जब फैसला लिया मोदी जी ने, मुझे ये बताइए, अगर सिर्फ वोट बैंक की बात होती तो मुसलमान तो मोदी जी का वोट बैंक नहीं था कभी भी। वो तो अगर जहन से सोचें, दिमाग से सोचें, डीपली थोड़ा देखें कि वो तो मेरी माँ बहनों की सुरक्षा का फैसला था। जो फोन पर तलाकें हो रही थी, रात दिन तलाक हो रही थी, वीडियो पर हो रही थी, सऊदी गया था काम करने, ऑडियो पर हो रही थी, और बात में तलाकें हो रही थी। मोदी जी चाहते थे कि ये माँ बहनें, भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो उनका कोई इंतजाम ना कर सका, कोई मुस्लिम संगठन उस पर कभी जिंदगी में आवाज नहीं उठा सका। मात्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उन माँ बहनों के लिए सोच करके, और उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया ताकि तलाक देने में एक बार लोग सोचें, उनको थाना पुलिस में जाकर के जवाबदेही करनी पड़े, वो कोर्ट में जाके बताएं, और वो इस बात पर विचार करें कि तलाक देनी भी है कि नहीं देनी है। वरना तलाक के लिए, अच्छा तलाक का भी सुन लीजिएगा आप। तलाक में क्या हुआ, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में एक रिट थी तलाक, ओके, वो रिट सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि ट्रिपल तलाक के बारे में सरकार का क्या दायरा, क्या चीजें हैं वो सामने लाई जाएं। सरकार ने कानून कमीशन से कहा, उस वक्त कानून कमीशन के जो चेयरमैन थे, मैं भी उनसे मिलने गया, और जितने मुस्लिम संगठन से सब ने उनको बुलाकर बात की, चेयरमैन से मिले, समझा उन्होंने। ट्रिपल तलाक का फैसला मेरी माँ बहनों की सुरक्षा का, उनके सम्मान का, उनकी इज्जत का फैसला था, ना इसमें धर्म की बात थी, ना इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स की बात थी। जैसे ही वो फैसला आया, सबसे पहले ये उन महिलाओं को लाए सड़क पर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, मोदी जी के खिलाफ महिलाएं जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। जितने मुद्दे हैं, किसी एक मुद्दे का सर पैर आपको नहीं मिलेगा। हिजाब का मुद्दा है, कर्नाटक में शुरू हुआ। मुझे भी बताइए, मैंने एक एकेडमी खोली है,
मेरे पास खुद की एकेडमी है, मैंने उसका एक ड्रेस कोड तैयार किया है। जब आप मेरी एकेडमी में, ये स्कूल में, मेरे मदरसे में एडमिशन लेने आए हैं, तो आपने मेरे एक फॉर्म भरा है, उस पर सब चीज़ें क्लियर हैं, इतना एडमिशन फीस है ना, इतना एग्जाम फीस है ना, ये ड्रेस कोड है, यहाँ से लेंगे। आजकल तो सिस्टम ये कि ड्रेस खुद स्कूल दे रहे हैं, पूरा उनका एक सिस्टम है। उस वक्त तो आपने हिजाब की बात उनसे क्यों नहीं की? भाई आपके फॉर्म में हिजाब नहीं, मेरी बच्ची तो हिजाब पहन कर आएगी। आप कौन सी शरीयत, कौन सा ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं कि एग्जाम में आपकी बच्ची जो है वो हिजाब पहन के आई है, जो कि ड्रेस कोड में शामिल नहीं है? क्या है ये सब? या तो आप अपना मुस्लिम सिस्टम का स्कूल बनाओ, दिया नहीं आपने मुस्लिम सिस्टम का स्कूल, कुछ भी नहीं है। अगर जमीयत के स्कूल होते, मुस्लिम पर्सनल लॉ के स्कूल होते, वो अपने स्कूलों में भाई बुर्का रखे, हिजाब रखे, सरकार को क्या मतलब है इन सब चीज़ों से? अब आपने किया कुछ भी नहीं है। और जो बच्चियां हमारी पढ़ना चाहती हैं, जो बच्चियां हमारी कुछ बनना चाहती हैं, आप उनके फ्यूचर को इस अंधेरे में ले जा रहे हैं कि वो हिजाब में और बुर्के में ले जा करके उलझा दिया। वो बच्ची जो है वो किसी ना किसी बहाने से पेपर देने नहीं जाना चाहती है। नहीं, बच्चे भी मैनिपुलेट कर रहे, बच्चे भी एक्चुअली प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें, तो वो भी मैनिपुलेट। वो तो मैं कई चीज़ें देखता हूँ। देखिए अब तो बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। JNU में क्या होता है वो सबको पता है, जामिया मिलिया में किस तरह की चीज़ें एक्टिव हैं वो सबको पता है। मैं हर बात खुल के बोलूँगा तो मेरे भी जिम्मे सब कुछ नहीं है मेरे भाई। मुझे अपनी जान की भी परवाह करनी है, थोड़े दिन और जीना चाहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा भी मुझसे ना बुलवाओ। नहीं, काफी 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 दिल से आप बोल रहे हो और काफी फोर्स से बोल रहे हो, मैंने तो ये देखा है। तो आपको थ्रेट्स तो वो उससे कोई वो तो कोई फर्क दर्जन के भाव में आते होंगे। वो हर दिन दर्जनों आते हैं, हर दिन दर्जनों। इसलिए सिक्योरिटी लेके चलते हैं साथ में। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मौत तो वक्त पर आनी है, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ ये सच बोल रहा हूँ और दिल से बोल रहा हूँ। मेरे मरने के बाद लोग कम से कम इस बात को सुन के कहेंगे ये बंदा ठीक बोलता था। मैंने ना कौम से चंदा लिया है, मैंने ना कौम से पैसे लिए हैं, ना मैंने सरकार से पैसे लिए, ना सरकार से चंदा लिया, ना सरकार का कोई पद मेरे पास है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि राष्ट्र के विकास में, देश की तरक्की में मेरी कौम भी उसी तरह शामिल हो जिस तरह मेरा सनातनी भाई शामिल है, जिस तरह मेरे और दूसरे भाई शामिल हैं। क्यों हम इस राष्ट्र को अपने हाथ से गंवाना चाहते हैं? क्यों हम अपनी कब्र खुद से खोदना चाहते हैं? क्यों हमने अपने और सनातन के लोगों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर ली है? हमें इस विचारधारा को ख़त्म करना होगा। हमें ये देखना होगा कि इस देश में मोदी जी के आने से तालीम का ग्राफ कहाँ तक गया है, एजुकेशन कितना ऊपर गया है। हमें ये देखना होगा कि हमारे जो क्रिमिनल लोग थे, माफियाज लोग थे, मुसलमानों में जो एक चलन था, अतीक जैसे लोग पैदा हो रहे थे, उनमें कितनी कमी आई है। हमारे बच्चों को अतीक से नहीं सीखना है, हमारे बच्चों को अबुल कलाम से सीखना है, अब्दुल कलाम से सीखना है। हमारे बच्चों को हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से सीखना है। हमारे बच्चों को अशफाकुल्ला से, वीर अब्दुल हमीद से सीखना है। हमारे बच्चों को मुख्तार अंसारी से नहीं सीखना, शहाबुद्दीन से नहीं सीखना है, दाऊद इब्राहिम से नहीं सीखना है। हमारे बच्चों को तो APJ कलाम से सीखना है। और फिर ये भी मैं देखता हूँ, इंसान की काबिलियत छुपाई नहीं छुपती है। आप अगर काबिल आदमी हैं तो आपको दुनिया के सारे अंधेरे नहीं रोक सकते। मैं कहता हूं अपने बच्चों से यार काबिलियत पैदा करो यार। आपको नौकरी नहीं भी मिलेगी, रिक्शा भी चलाओगे, काबिल तो होना। आपकी काबिलियत को कोई छुपा नहीं सकता है। आपको तो लगता है सही बना ना राम मंदिर कि नहीं बनना चाहिए था? वक्फ के साथ साथ एक मुद्दा और बहुत गर्म है, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है जैसा है रहने दो, तोड़ो नहीं, खोदो नहीं। उससे हिंदुओं को नुकसान हुआ है, क्योंकि मुगलों ने तो अपना काम पूरा किया था। उसी की वजह से ज्ञान वापी जैसा मुद्दा अटका हुआ है, मथुरा ईदगाह जैसा मसला अटका हुआ है। काशी, मथुरा और राम मंदिर, बनारस, ये मुद्दे जब हल हो सकते हैं जब हम इस एक्ट के साथ संशोधन करें। मैं सरकार से कह चुका हूँ पहले भी ये बात, आपने कई जो है इंटरव्यूज़ में, कि हम इसके साथ संशोधन करें। नहीं करते कोई बात नहीं, मत करें। अब मैं पहले जब राम मंदिर का मसला हुआ, राम मंदिर के लिए फैसला सुरक्षित किया गया, तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मैंने पूरे देश भर में 100 मीटिंगें करके, सब ओखला से शुरू की। उसमें माननीय नरेश कुमार जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और 200-300 लोग थे। हमने ये मन बनाया, मुसलमानों को ये कहा कि भाई देखो, फैसला सुरक्षित हो गया है, अल्लाह ईश्वर जाने, जज जाने। मस्जिद आएगा तो फैसले में तो जश्न नहीं, मंदिर आएगा तो मातम नहीं। अपने राष्ट्र में सुकून लाना है। ये बातें सब होती रही, फैसला आ गया, राम मंदिर बन गया। मैं सबसे पहले मीडिया के सामने आया और मैंने राम मंदिर के स्वागत का ऐलान किया
कि राम मंदिर के स्वागत का ऐलान है, पूरा कुर्बानी है हमारी तरफ से, पूरा हम लोग सहयोग देंगे, यहां तक कि जाएंगे भी, मैंने बोला उसमें। और उसमें मैं समझता हूं मुसलमान पर, जो मुसलमान से, आम मुसलमान से बात हुई तो वो इस बात से बहस ही नहीं रखता था कि मंदिर बने या मस्जिद बने, क्योंकि ये मुद्दे से थक चुका था मुसलमान। इसमें चंद लोग जिनकी दुकानें चल रही थी वो इसमें थे, इस मैटर में। बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों में पहले भी सन 92-93 के बाद जब ये हालात खराब हुए, हमारे कुछ बड़े उलमा ये चाहते थे कि 2-4 जो भी काशी मथुरा के जो मुद्दे हैं, साधु संतों से बैठ करके सारी चीजें क्लियर हो जाएं और दोबारा इस देश में इस तरह का कोई मुद्दा ना आए। अब भी मैंने ये कहा जब राम मंदिर का मसला आया कि भाई ज्ञानवापी काशी मथुरा के जितने भी ईदगाह विदगाह के जितने भी मसले हैं, और हमें लगता है, और ये सच है, ये कोई झूठ नहीं है कि मुगलों ने मंदिरें नहीं तोड़े, मुगलों ने जो है वो मस्जिद नहीं बनाई उनके ऊपर, ये सच है, ऐसा हुआ है। अब कई लोग तो मोदी जी को अब बादशाह कहते हैं। मैंने कहा भाई बादशाह का धर्म जो होता है वही प्रजा का धर्म होता है, बताओ क्या करोगे फिर तुम? जो बोल दिया वो करो। आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया है। आपने बोल दिया है कि भाई मस्जिद के ऊपर मंदिर बना था। हाँ बना था, बना है। तो हमने कहा भाई ये 10-12 जगह चिन्हित की हैं सनातन के लोगों ने। अब हम इस मुल्क में रहते हैं कि इसकी हवा में बड़ी खुशबू है। 100 करोड़ सनातनी कभी 70 साल तक एग्रेसिव नहीं हुए, बहुत धैर्य से अपने राम मंदिर की, अपनी आस्था की जंग को लड़ा उन्होंने। और कितने वो, इसका अंदाजा आपको जब होगा, जब रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मोदी जी ने ऐलान किया भाई वहां भीड़ हो जाएगी, जाए नहीं तो भी करोड़ों लोग गए। को भी गए, हम भी गए थे। एक साल में आपने देखा होगा कितने करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं, कितना बड़ा काम एक साल में। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि कितना इमोशनली सनातनी लोग राम जी को चाहते थे और राम जी में कितनी आस्था है। तो हमने ये बात रखी कि भाई 10-12 चीजें हैं ये, इनको आप बैठ करके जहां जहां चिन्हित हो रही हैं कि यहाँ मंदिर था और वहां सबूत प्रमाण है, सनातन के लोगों को दे दो चाबी, भाई ये पकड़ो, जहां मंदिर है वहां मंदिर है, जहां मस्जिद है वहां कोई बात नहीं है। आपको ये झगड़ा हमारा यहीं खत्म है। हम इस देश में जो है इत्मीनान, शांति, सुकून चाहते हैं। आप हमारे बड़े हो। मैंने कहा याद रखना, ये सनातनी खून है। सनातनी 100 साल तक इनकी नस्लें याद करेंगी और तुम्हारी मस्जिदों की सुरक्षा करेंगी। बस ये 5-7 जो झगड़े की चीजें, इनको खत्म करो आप। लेकिन मुस्लिम लीडरों में भी कुछ कीड़े हैं जो नहीं चाहते कि ये मसले हल हों, उनकी दुकानदारियां चलती रहें, और उसी की वजह से सनातन और मुसलमानों के दरमियान एक दीवार इन जैसे लोगों ने खड़ी की। और वो 2 नेशन जिन्ना की थ्योरी जो है वो अब अच्छा, अपनी लड़ाई भूल गए सब। ये भी मोदी जी का एहसान है। पहले आपने देखा होगा देवबंदी की लड़ाई, सुन्नी की लड़ाई, शिया की लड़ाई, बड़ी जंग होती थी लखनऊ में, शिया सुन्नी की, बरेलवी की, वहाबी की। अब बोर्ड भी लगे होते थे मस्जिदों में, यहाँ बरेलवी ना है, वहाबी ना है, फलाना ना है। अब ये अपनी भूल गए हैं सब और सब लग गए हैं इस पर कि ज्ञानवापी का क्या होना है, मथुरा का क्या होना है। नहीं, अपनी भूल गए तो वो एक हो गए, फिर एक हो गए, शिया सुन्नी एक हो गए। हाँ सब एक हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज्ञानवापी का है, मथुरा ईदगाह का, 2-3 बड़े मसले हैं। 10 मौलाना बैठे हैं, 10 साधु बैठे हैं, सरकार का कोई लेना देना नहीं। सरकार यार किसी की भी रहे, हमें क्या मतलब है। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस थी, हमारे लिए सारी सरकारें एक जैसी हैं। लेकिन असल मुद्दा राष्ट्र का है, असल मुद्दा देश का है, असल मुद्दा हमारे भाईचारे का है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के लिए पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया था, अगर मुझे पार्लियामेंट में ये कहा कि पड़ोसी नहीं बदला जा सकता। ना 25 करोड़ मुसलमानों को सनातन के लोग लुकमा बना सकते, ना हम पड़ोस बदल सकते, ना सनातन के लोग इन्हें जो है वो कहीं पहुंचा सकते। इसी मुल्क में रहना है तो क्यों नहीं हम लोग अपने रास्ते अच्छे से तय कर लें। तो हमने कहा 2-3 जो बड़ी चीज़ें हैं बैठ करके इनको क्लियर कर लिया जाए। ना कोर्ट होगा, ना कचहरी होगा, ये डेली संभल जैसे हालात हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। एक लिस्ट बना ली जाए और उनको दे दी जाए। कल को यही सनातनी तुम्हारी मस्जिदों के सामने जाकर के खड़े हो जाएंगे कि भाई ये मस्जिद में कोई नहीं घुसेगा, अगर कोई शैतानी भी करना चाहेगा। ये तो वफादार खून है सनातनियों का, इनका डीएनए वफादार है। लेकिन अब हमारे ऊपर तो कुफ्र का फतवा लगा दिया ये सब बातें करने से, तो हम तो दोबारा ये बातें कर भी नहीं सकते, सोच समझ कर करनी पड़ी। नहीं, बट डर कहाँ आता है ना सर, मैं डर बताता हूँ आपको कि अभी भारत के जो रूट्स हैं, आप हज़ारों साल का इतिहास देख लो, अंदर से कहीं ना कहीं कोई बुद्ध की मूर्ति या कृष्ण भगवान के कुछ ना कुछ रूट्स सनातन के निकल जाएंगे। अब डर कहाँ आता है कि उनको क्या लग रहा है मुस्लिम पॉपुलेशन को कि यार ये तो खोदते रहेंगे, इनका निकलता आएगा, हम तो सब माइनस हो जाएंगे। फिर क्यों जहाँ खोदो वहाँ भगवान आ जाएगा इनका। तो अब जैसे संभल का केस है,
संभल में भी आप खोद लो, वहाँ पे भी आपको काफी मंदिर मिल जाएंगे, उल्टा मस्जिद भी वहीं पे बनी हुई है। वहां पे तो लिखा हुआ ही है, मंदिर लिखा की हुआ ही दीवार है। पे ही लिखा हुआ तो है कि ये अभी बनाया डर है। का है कि यार ये तो खोदो मंदिर मिल गया, हमारा मस्जिद गिरा दो मंदिर बना दो, तो इनके दिमाग में ऐसा कुछ होगा, क्या है मुझे लग रहा है विनीत? इसलिए डर है। विनीत, इसको समझो थोड़ा चीज़ों को। एक मस्जिद, मैंने एक जगह खरीदी, एग्रीकल्चर लैंड खरीदा। इस्लाम ये कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो जहाँ आपकी मस्जिद है, ये नबी की मस्जिद जिसको हम मस्जिद नबवी बोलते हैं, ये 2 यतीम बच्चों की जगह है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब ने, पूरा वाक़या तो सुनाऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी बात, इसके पैसे अदा किए हैं, फिर जाकर के मस्जिद बनाई है, जबकि वो यतीम बच्चे चाहते थे कि ऐसे बन जाए। इस्लाम फ्री फोकट की सेवा का मजहब नहीं है, इस्लाम कब्जे का मजहब नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि अगर मुझे विनीत के ऑफिस में नमाज पढ़नी है तो मैं विनीत से इजाज़त लूंगा, देगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं और जाके पढ़ूंगा। इस्लाम आपको सड़कों पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम आपको किसी की जगह कब्जा करके इस्लाम नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, ये फतवा है बाकायदा है। हाँ, मैं वही तो अपने सनातनी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि इस्लाम ये है कि कब्जा करके नमाज नहीं पढ़ सकते। लाउड स्पीकर कब्जा कुछ भी नहीं क्योंकि है। अभी नमाज का आपने बोला, कुछ वो भी तो नहीं। रोड पे तो पढ़ ही रहे हैं लोग। कुछ भी नहीं है इस्लाम में। इस्लाम बहुत साफ सुथरा, आईने की तरह, शीशे की तरह मजहब है। इस्लाम चाहता है कि जितना तुम्हारा मौका है, या तो वो ज़मीन दान की हो किसी ने या खरीदी गई हो, उस पर अपने पैसे से तुम मस्जिद बनाओ मिलजुल करके, और वो पैसा भी मजदूरी का, हलाल की कमाई का हो, हराम का, ब्याज का, सूद का पैसा ना हो, किसी का मारा हुआ पैसा ना हो। पता चला पैसा आपका मारा और जाके भगवान अल्लाह के नाम पर दे दिया 10,000 रुपये, ऐसा पैसा ना हो। ये बिल्कुल ईश्वर ने मना किया है। साफ सुथरी मस्जिद हो। तो मुझे बताइए, आप उसके नीचे 100 फीट भी खोदेंगे तो क्या निकलेगा? ये मैं पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 होंगे, हिंदुस्तान में 300 होंगे। जब मंदिर था ही तो आप 20 फीट खोदो या 200 फीट को, तो मंदिर ही निकलेगा ना मेरे भाई। तो जो मस्जिदें हमने खुद से बनाई हैं, अपनी ज़मीनों में बनाई हैं, अपने खर्चे पर बनाई हैं, अपने पैसे से बनाई हैं, उनमें कहीं कोई मंदिर, कोई बुद्धिस्ट का मंदिर, कोई मंदिर निकलने वाला नहीं है। और जो मुगलों के पैसे से बनी है, उनमें तो मंदिर निकलनी ही है। पर इस पे है ना सर, कुछ डेटा है, जैसे कि रात के अंधेरे में राम जी की मूर्ति वहाँ पे रखी गई थी, और ये जो आप डिसीजन पूरा पढ़ोगे अगर सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि ये जो हम डिसीजन दे रहे मंदिर बनाने का, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन फेथ, मतलब इनका विश्वास है कि राम जी का जन्म यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए। बेस्ड ऑन फेथ बेसिकली। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, बात खत्म हो गई। हमें फिर उस पर नाराजगी का क्या हक है? या तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। देखिए, जब मैंने और विनीत ने लड़ाई करके विनायक को अपना जज बना लिया और ये कह दिया दोनों ने कि जो विनायक करेंगे वो अच्छा है, और फिर आपने कर दिया, फिर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई बहुत क्लियर। इसमें एक चीज मैं आपको याद दिलाऊंगा ताकि वो याद रहे लोगों को। इसमें कई डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व थे। तो एक मुझे अफसर का नाम याद आ रहा है जो आसार कदीमा में एएसआई में उस वक्त काम करते थे, के मोहम्मद। उनके साथ क्या सलूक हुआ, लास्टली वो भी मुसलमान नहीं रहे इन लोगों की नज़रों में। तो मैं समझता हूँ कि जितनी शिद्दत के साथ ये दूसरों को काफिर बनाने में लगे हैं ना, अगर ये इतनी शिद्दत के साथ खुद मुसलमान बन जाए ना, तो इनका चश्मा बदल जाए, इनका नज़रिया बदल जाए। राम मंदिर मैंने समझ लिया 100 करोड़ लोगों की आस्था का मसला था, लेकिन उन्होंने फावला लेकर के और जो है वो कट्टा लेकर के तो उसको नहीं कब्जा किया है। उन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि भाई चलो बस हो गया, सुप्रीम कोर्ट को बात नहीं। उन्होंने बहुत सब्र से काम लिया है, कानून की जंग लड़ी है। अच्छा, अब जितनी भी मुद्दे सामने आ रहे हैं, वो ज्ञानवापी का मुद्दा हो या मथुरा का मुद्दा हो, ये जो भी हो, उन सब के पीछे कोर्ट में लोग लॉजिक भी रख रहे हैं। वहाँ जो है सरकार की कई एजेंसियां मिलकर खुदाई करती हैं, कुछ सबूत मिलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें आस्था पर हो जाएंगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप जो पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पर्दे में बहुत कुछ करना चाहते हो, मैं कहता हूँ यार इस मुल्क की शांति पर नज़र रखो, यार इस राष्ट्र के सुकून पर नज़र रखो। आप 10-20 जगहों का मसला है तो यार ख़त्म करो। हमेशा के लिए कई सदियों तक तुम्हें लोग याद रखेंगे कि यार ऐसा मुसलमान था इस भारत का कि मस्जिद के नीचे मंदिर था पुराने ज़माने का, तो
दे दिया, बात खत्म हो गई। आस्था अलग चीज है। अगर बात आस्था ही के फैसले की थी तो राम जी पर तो सनातन का शुरू से विश्वास है। 70 साल वो लड़ते क्यों अगर आस्था की? ये तो कानून से लिया है उन्होंने। हमें बकवास नहीं करनी चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड है, मैंने पहले भी आपको बताया था। और मैं एक बात बताऊं आपको, देखो ये सच्चाई है, मेरे साथ तो जो कुछ होना वो तो होगा। 100 करोड़ लोगों ने राम मंदिर लेकर भी इस देश में जितने, यानी रामलला जाकर के धन्यवाद तो किया है, दर्शन तो किए हैं, लेकिन उस तरह का जश्न नहीं मनाया जिससे कि 25 करोड़ मुसलमान को तकलीफ हो। ये सनातन ही का आदमी कर सकता था, कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। ये भी मैं कह रहा हूँ। काश के मस्जिद के लिए फैसला आता तो मैं दिखाता जो उनसे पाकिस्तान जीतने में पटाखे छोड़ दें, पाकिस्तान के हारने में यूनिवर्सिटियों में तोड़फोड़ कर दें, तो वो क्या नहीं करते थे। मुझे पता है सब कुछ क्या होना था, हमें मालूम है। संभल में जो कुछ हुआ उससे तो सनातन के लोग पहल नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि संभल में तो सब कुछ नियंत्रण में था। कुछ तोड़ने का, फोड़ने का, खोदने का कोई आदेश ही नहीं था। सिर्फ मात्र एक सर्वे होना है, वो भी कोर्ट की निगरानी में, प्रशासन की निगरानी में होना है। इससे ज्यादा की और कोई बात ही नहीं है। जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हो, और संभल में जो स्थिति हुई है ना, वो बहुत भयावह है। क्या वहां 10-5 हजार लोग इकट्ठे होकर के ट्रकों पत्थरों का आ जाना, ये सब अचानक से हुआ है? नहीं नहीं। मुझे एक बात आप बताओ, इतना ट्रकों के हिसाब से पत्थर बगैर प्लानिंग के कैसे लाओगे? अपना घर तो आपने तोड़ा नहीं है, ना पत्थर के आपके घर हैं, ना ईंटें हैं वो, और 10,000 आदमी कैसे जमा कर लोगे आप? सिर्फ सर्वे पर इतना बड़ा दंगा हो सकता है, तो हालात क्या रहे होंगे आप खुद सोचिए। नहीं तो वो हजारों लोग आप बोल रहे हो मैनिपुलेटेड थे, वो संभल के भी नहीं थे या बाहर से बुलवाए गए थे, ऐसा कुछ? नहीं, संभल के लोग थे ज़्यादातर उसमें। और मैं समझता हूँ अभी जैसा ओवैसी ने कहा, संभल के लोग पलायन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। जो 78 में हिंदुओं ने पलायन किया था वहां पे संभल में। संभल से मुसलमान पलायन कर रहा है तो कराची से पहले उसको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि संभल में 50% से ज़्यादा मुसलमान है। सीधा कराची में स्टेशन होना चाहिए उसका, बीच में नहीं होना चाहिए। आप एकदम बेबाक बोल देते हो। किसी का डर नहीं, मैंने तो खैर आप क्या शायद एक और सिक्योरिटी गार्ड बढ़ा दूंगा। आप क्या कम बोला है? मैंने उसके बोला था कि ट्रक भी मैं ले जाऊंगा सामान ले जाने के लिए, उसका लाने के लिए मैं छोड़ के आऊंगा उसको। बीच में कोई स्टेशन नहीं, सीधा कराची। आप कराची भाई, जब 50% से ज्यादा हो, तुम पुलिस को मार कूट के भी तुम पलायन कर रहे हो, तो जाना कहाँ चाहते हो आप? ऐसी जगह तो आप जाएंगे नहीं जहाँ 50% से कम मुसलमान होंगे। संभल है, अमरोहा है, मुरादाबाद है, ये वो लोकसभा की सीटें हैं जहां सरकारें किसी की भी रही हो। MP वो शफीकुर रहमान होते थे, अब उनका पोता है जियाउर रहमान। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई लोकसभा का MP जो लगातार 40-50 सालों से उस सीट पर हो, तो कितना नियंत्रण होगा आसपास उसका, लोगों पर, लोगों के दिलो दिमाग पर कितना काबू होगा। और वो दंगा नहीं रोक पाया। वो इस बात क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि हमने चश्मा जो लगाया है वो इमोशनल लगाया है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग हमारी जो लीडरशिप कर रही है ना, ये उसका रिजल्ट है कि हम अपने बच्चे को वर्दी पहनाना चाहते हैं, लेकिन वर्दी में जो सामने दिख रहा है वो हमारा दुश्मन है, उसको वक्त से पहले मार दो। अब हमारे पास लोग आते हैं तो बात कहाँ से शुरू करते हूँ कि साहब मुसलमान है इसलिए पीड़ित हैं, इसलिए इंस्पेक्टर ने भगा दिया, इसलिए इंस्पेक्टर साहब ने सुनी नहीं, SP ने मिला नहीं जी, टोपी ओढ़े हुए थे। मैंने कहा यार, मैं भी इसी लिबास में हूँ, पूरे देश का प्रशासन मुझे सम्मान देता है। मुझे आज तक कम से कम दाढ़ी, टोपी, कुर्ते पैजामे के चलते इस देश में किसी घटना का शिकार मुझे नहीं होना पड़ा। और मैंने कहा टीवी पर एक दिन, मैंने कहा मैं तुमसे डर रहा हूँ, शुएब जामी को मैंने कहा था एक दिन टीवी पर, और भी कई मुसलमान डिबेटर थे उसमें, मैंने कहा मैं तुमसे डर रहा हूँ, इन सनातनियों से मुझे डर नहीं है। और मैं अब भी कह रहा हूँ ये बात, जिस दिन मेरा कत्ल होगा मुझे मारेंगे ये मुसलमान संगठन मारेंगे, सनातनी नहीं मारेगा मुझे। आप तो सपोर्ट में भी हो सनातनी। नहीं, सपोर्ट, मैं हक बात कह रहा हूँ। सनातनियों को मेरे सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। सनातनियों को मेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं। 100 करोड़ सनातनी इस देश में रहता है भाई, मेरे क्या अकेले आदमी के सपोर्ट से क्या होना? यार आप सच तो बोलो, जीवन बार बार नहीं मिलना है, मरना भी बार बार नहीं है आपको। सच बोलने के लिए तो पैदा हुए, वो सच तो बोल लो कम से कम। आतंकवाद की जगह तो इस देश में नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ के मुसलमान को ये फैसला लेना था कि जो आतंकवाद में लिप्त नौजवान पाया जाएगा, ना उसकी नमाज होगी, ना जनाजा होगा, ना अपने कब्रिस्तान में दफनाएंगे, ना उससे हमारा कोई रिश्ता है, ना उसका केस लड़ेंगे। आतंकवाद 5 साल में खत्म हो जाना था इस देश से। जब हम केस भी लड़ेंगे
और फिर वो मेमन आएगा तो 10-20 लाख लोग नमाज जनाजा में भी जाएंगे। याद है आपको मेमन की नमाज जनाजा बम्बई में? ये भूल बल गई। तो फिर तो आतंकवाद ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। जब उसको वकील भी अच्छे मिलेंगे सिब्बल जैसे, और भी कहीं वकील मिल जाएंगे, तो वो जो है आतंकवाद नीचे नहीं आएगा, उसका मनोबल ऊपर जाएगा। मैं समझता हूँ राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के खिलाफ एक कदम भी आप अपने बच्चे को देखो, भाई को देखो, तो उसको बता दो कि तेरा मेरा रिश्ता जो है वो आज के बाद जो है वो इस राष्ट्र से जुड़ा हुआ रिश्ता था, खत्म हो चुका है। तू मेरे लिए मर चुका, हमारे कब्रिस्तान में भी तेरे लिए जगह नहीं है, कोई मौलाना नमाज जनाजा तेरी नहीं पढ़ाएगा, बात खत्म। हमें अपना ट्रेंड चेंज करना होगा, पूर्ण विश्वास अपने अंदर पैदा करके, अपनी आत्मा जो कह रही है, आत्मा सच बोलती है, आत्मा झूठ नहीं बोलती है किसी की भी, आत्मा की बात को मानना होगा। आत्मा कह रही है कि हमारे बाप दादा इस मुल्क में पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, हमारा डीएनए जो है भारतीय है, और हम सब मिलजुल करके रहेंगे। कि कोई भी दुनिया का मजहब जो है वो आपकी निजी प्रॉपर्टी है। आप हाथ जोड़ते हो, गणेश जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, राम जी को मानते हो, ये आपका विश्वास है, मेरा नहीं है। मैं नमाज हाथ बांध के पढ़ता हूँ, छोड़ के पढ़ता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, 4 पढ़ता हूँ, 2 पढ़ता हूँ, ये मेरा अपना मसला है, ये मेरा निजी है, इसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब देश की बात आएगी तो देश में विनीत और वजाहत और विनायक सब में वी लगा हुआ है, सब एक साथ हैं। ये बात। देश की बात आई तो एक क्वेश्चन मुझे आया था, हज पे आया था मुझे एक क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी वाला आया था कि एक साइड तो सब्सिडी कट कर दी और दूसरी साइड कोटा बढ़ा दिया। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है सब्सिडी कट कर दी, हिंदू खुश हो जाए, कोटा बढ़ा दिया, मुस्लिम खुश हो जाए। नहीं, दोनों बातें गलत हैं। ओके, ना कोटा बढ़ाना हिंदुओं के हक में है, ना सब्सिडी काटना हिंदुओं के हक में है। इस्लाम की जो फाउंडेशन है वो 5 चीजों पर है, बुनियाद, इस्लाम का सुतून, उसमें से एक इस्लाम का जो 5 चीजें हैं उनमें से एक हज है। हज कब है? जब आपके पास चलने की ताकत हो, आप बीमार ना हो, आपके पास पैसा हो, आप सफर कर सकते हो, तो आपके ऊपर हज फर्ज है। ठीक है, और मोस्टली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब हो गई हो, सारी जिम्मेदारी आप अगर यहां तक के इस्लाम कहता है कि जब आप हज के सफर में जाओगे, जितने दिन सफर करोगे इतने दिन का राशन पानी बीवी बच्चों के पास भी होना चाहिए, किसी का कर्जा ना हो आपके ऊपर, कुछ नहीं, हाँ, किसी का ले रखा है वो दे के जाना है। तो इस्लाम तो यार, मैं कह रहा हूं ना, बार बार कहता हूं, पानी से भी ज्यादा साफ मजहब है। कोई करे तो सही ना इसको यार, फॉलो तो करे। तो अब आप क्यों सरकार के पैसे की सूद ब्याज की सब्सिडी लेकर के हज करना चाहते हैं? इस्लाम ने तो आपको मना किया है। इस्लाम तो कहता है 1 रुपया भी किसी का वो भी दे के जाओ यार। तो क्यों आप सरकार के पैसे पर हज करना चाहते हैं? तो सब्सिडी तो इसमें मैंने उस वक्त भी कहा था, मुसलमान लोग मुखालफत कर रहे थे, मैंने कहा था देखो सरकार के ऊपर फर्ज नहीं हमें हज कराना। हज जैसे साफ सुथरी पाक इबादत में भी अगर हम सब्सिडी चाहते हैं तो हमारी नीयतें खराब हैं, नीयतें अच्छी नहीं है। सब्सिडी तो होनी नहीं चाहिए हज में या नमाज में, किसी भी चीज में। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, हज का जो कोटा बढ़ाया गया है, मोदी जी ने रिक्वेस्ट की, सॉरी मुसलमान माइनॉरिटी मिनिस्टर ने बाकायदा मोदी जी को रिक्वेस्ट की, उस वक्त माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, बाकायदा उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेटर लिखा कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी की जो आबादी है 25 करोड़ मुसलमानों की, उसके हिसाब से हज कोटा हमें पूरा नहीं हो पा रहा है, हमें थोड़ा हज करने के लिए एप्लीकेशंस जो है फॉर्म जो है ज़्यादा भरे जाते हैं, तो हमें थोड़ा कोटा बढ़ जाए। तो मोदी जी ने बादशाह को बात की, सलमान को, शायद इंडिया वो आए हुए थे मुझे जहाँ तक याद है, और उसी वक्त ये हज के कोटे पर दस्तखत हुए थे। और पिछली बार जब अटल बिहारी जी ने बढ़वाया था और इस बार मोदी जी ने बढ़वाया। सिर्फ हज का कोटा बढ़ाने का मोदी जी का मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान हज कर सके और उस इबादत को कर सके, चूंकि बहुत लोग फार्म भरते हैं, सब लोग जा नहीं पाते हैं, ये मकसद था। और सब्सिडी से हज करना हराम, मैं आपको मुफ्ती हूँ, फतवा दे रहा हूँ, आप हराम है, हराम है सब्सिडी के। किसी का कर्जा लेकर हज नहीं कर सकते, किसी दूसरे के पैसे से हज नहीं कर सकते, किसी का ले मार के हज नहीं कर सकते। तो सरकार का पैसा कहाँ, सूद ब्याज का पैसा होता है, सब्सिडी में क्यों लेना चाहते हो आप? पर ये तो इतने सालों से लेके जा ही रहे हैं। हाँ, तो उनको वापस करना चाहिए हज सबको। तो इसलिए अच्छा, हम लोग क्यों कंसेशन चाहते हैं? इबादत करना मेरा काम है, आपका तो नहीं है। आपका सहयोग क्यों जरूरी है? मुझे कोई जरूरत नहीं है। नमाज मुझे पढ़नी है, रोज़ा मुझे रखना है, हज मुझे करना है, तो मुझे सब्सिडी की क्या ज़रूरत है इसमें? अब ये मैं देख रहा हूँ कि
आजकल तो वो एक जियारत वो चल गई है, अजमेर शरीफ जा रहे हैं लोग तो सब्सिडी उसमें भी मांग रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। वफ़ के ना थोड़ा आप वफ़ बोर्ड में जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं जो थोड़ा सा आप अगेंस्ट हो वो चीज़ों के, तो क्या आपको आपके हिस्से की ज़मीन नहीं दी गई? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आ रहा है मैं उसकी हिमायत में हूँ। अदरवाइज हिंदुस्तान का मुसलमान उसके खिलाफ अभी वो आग बगूला है, प्रोटेस्ट कर हाँ रहा है। वो है, हाँ कम से कम 5 से 6 बार उसमें संशोधन अमेंडमेंट हो चुका है, तो कोई एक तो ये नया काम नहीं है। हाँ ये नया है कि ये मोदी जी कर रहे हैं, और चूंकि एक तबका है, एक मजहबी लीडरशिप है मुसलमानों की, उसको फौरन जो है परेशानी शुरू हो जाती है मोदी जी के नाम पर, तो वो अमेंडमेंट मोदी जी कर रहे हैं इसलिए विषय बन गया है। नहीं 2014 से कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं है? नहीं 2013 में लास्ट हुआ। 13 में शायद, हाँ 2013 last- में हुआ या 12 में हुआ मेरा ख्याल। अच्छा वक्फ में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जाएंगे। वक्फ क्या है? दान की हुई प्रॉपर्टी है। हमने बेवा, यतीम जो जिनके माँ बाप नहीं है, बच्चे लाचार हैं, गरीब हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी इलाज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर्टी को दान कर देना ये वक्फ कहलाता है। भगवान के, अल्लाह के, ईश्वर के नाम पर दान करना किसी चीज़ को। अब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे देश में 8 लाख एकड़ से ज़्यादा भूमि जो है वो वक्फ के पास है। वो स्टेट का वक्फ हो या सेंट्रल का वक्फ हो, इस वक्फ भी 2 हैं। सेंट्रल सरकार का वक्फ अलग है और स्टेट गवर्नमेंट्स का वक्फ अलग है। हर स्टेट में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होता है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा मैप की तरीके से समझ लीजिएगा। अब ये देख लीजिएगा 8 लाख एकड़ ज़मीन है। सच्चर कमेटी ये कहती है कि तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए सालाना इससे वक्फ बोर्ड को आमदनी होनी चाहिए। इतनी प्राइम लोकेशंस पर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। मतलब उस प्रॉपर्टी को यूज किया हुआ है, कुछ ना कुछ बना हुआ है वहाँ पे। हाँ नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए, होना ऐसा है चाहिए। नहीं। 20,000 करोड़ की इनकम, मतलब 22,000 करोड़ रुपए की इनकम होनी चाहिए। वो कितनी कम हो रही है उस पर भी हम लोग आए। हाँ हाँ, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। सच्चर कमेटी वो कमेटी है जो मुसलमान शोर मचाता है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात को लागू किया जाए, उनको नाफिज किया जाए। मैं समझता हूं कि 22,000 करोड़ रुपए, आप 10,000 करोड़ रुपए भी हम मान लीजिए आमदनी हो, तो कोई हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों में कोई बेवा, कोई यतीम, कोई लाचार, कोई मजदूर ऐसा नहीं रहेगा जिसका बच्चा शिक्षा नहीं पा सकेगा, जिसका बच्चा इलाज नहीं ले सकेगा। जो हमारी छोटी छोटी बेटियां बैठी हुई हैं, पढ़ नहीं पा रही हैं, या बीमार है, इलाज नहीं हो पाई, बहुत सारी ज़रूरतें उनकी है, वो परेशान नहीं होंगी। अब इसके थोड़ा सा इसको दूसरे नज़रिए से देखिएगा। कश्मीर, मेरा चैलेंज है ये, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आप वक्फ बोर्ड का किसी भी स्टेट का नाम लें, जैसे हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, महाराष्ट्र स्टेट के पास वक्फ बोर्ड का अपना अलग सिस्टम है। अगर महाराष्ट्र में जिसकी भी गवर्नमेंट रहे, बीजेपी की रहे, कांग्रेस की रहे और ठाकरे साहब की रहे, जिसकी भी रहे, अगर वक्फ बोर्ड को गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देगी तो वक्फ बोर्ड अपने नौकरों को तनख्वाह भी नहीं दे सकता। इतना भी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी हर बजट में आप जाइए, आरटीआई लगा लीजिएगा, हर बजट में जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को बजट जाता है उसमें से 100, 200, 500 करोड़ रुपए जितनी भी जरूरत होती है उतना बजट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को जाता है। तब जाकर के वो कुछ बच्चों को वजीफा देता है। अच्छा, फिर और थोड़ा आगे बढ़िए, वक्फ बोर्ड का जो मुलाजिम है उसको 70,000 रुपये, 80,000 रुपये ऐसी तनख्वाह मिल रही है, और जिसके लिए वो प्रॉपर्टी दान की गई है उसको 1,500 रुपये, 1,000 रुपये मंथली वजीफा मिल रहा है। 70 सालों में किसी मुस्लिम संगठन को, किसी मुस्लिम लीडर को आपने क्या कभी देखा है कि वो इस बात पर सवाल उठा रहा है कि हमारी प्रॉपर्टियों का क्या हुआ? क्यों? चूंकि कांग्रेस की बी टीम में, समाजवादी हो यूपी में, यहाँ पर पवार साहब रहे हों और दूसरे लोग रहे हों, सब ने मिलजुल करके उस वक्फ को हड़प कर लिया है। किसी ने रिश्तेदार को रेंट पर दे दिया है, किसी ने मकान बना दिया है, किसी ने बेच लिया है। इसलिए हम्माम में सब जो है वो एक जैसे हैं, इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। और सब, अब मोदी जी क्या चाहते हैं? मोदी जी का वक्फ से, अच्छा मैं एक चीज़ और क्लियर करूं, मोदी जी का वक्फ से कोई रिश्ता नहीं है, ना मोदी जी को उससे कोई फायदा होने वाला। वक्फ जो है वो मुसलमान ने दान किया है, मुसलमान के लिए किया है, और हजारों करोड़ रुपए सरकार का बर्बाद होता है इस पर। और खाता कौन है उसको? वक्फ बोर्ड के मुलाजिम खाते हैं, या मस्जिद का इमाम तनख्वाह ले लेता है 20,000 रुपये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
कोई स्कूल मुझे पूरे देश में आप दिखा दीजिए जिसको वक्फ बोर्ड संचालित करता हो। पूरे स्कूल में, पूरे इंडिया में किसी वक्फ बोर्ड का मुझे आप हॉस्पिटल दिखा दीजिए। मुझे कोई किसी तरह की भी चैरिटी दिखाइए आप वक्फ बोर्ड की, मुझे आप दिखा सकते हैं तो मैं मान लूंगा कि वही आपने बहुत बड़ा सर्च किया, रिसर्च किया और ला करके हमारे सामने रख दिया। या कोई मुझे एक बताइए कि पूरे देश में कोई लाचार गरीब बच्चा था, बहुत अच्छे पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वक्फ बोर्ड ने उसको MBBS डॉक्टर बना दिया है, वक्फ बोर्ड ने उसका खर्चा उठाया, उसको IAS बना दिया, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर ली है, कहीं नहीं मिलेगा पूरे देश में। तमाशा हुआ है 70 साल तक। और यही मुस्लिम संगठन जो आज QR कोड की जंग लड़ रहे हैं, ये सारे चुप थे उस तमाशे में। उसकी वजह क्या है कि इन सब का भी हाथ था वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को कब्जा करने में। और इन सब, आप नाम ले, मैं फौरन बताऊंगा कि उसके पास फलानी जगह वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, आप ओवैसी का ले लीजिए। ओवैसी मिलने वाला था मैं। आप ओवैसी पर आ जाइए। हैदराबाद में जितना भी वक्फ है उस पर बैंक्वेट हॉल बनाए गए हैं, मैरिज हॉल बनाए गए हैं, फार्म हाउसेस बनाए गए हैं, मार्केट्स बनाई गई है। सब ओवैसी के इर्द गिर्द के नज़दीक के चेले चमाटे रिश्तेदार, कौंसलर, MLA लोग हैं और सबने वक्फ पर कब्जा किया हुआ है। जमीयत उलमा को ले लीजिएगा आप, मदनी साहब उनके अध्यक्ष हैं। जब आप दिल्ली जाएंगे, ITO पर बहुत बड़ा चौराहा, ITO बोलते हैं उसको हम लोग, वहाँ दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर के बराबर में बहुत लंबी चौड़ी कम से कम 200-300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। उस पर पिछले 60-70 सालों से मदनी साहब का ऑफिस है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। दूसरे मदनी साहब, उसी के बराबर में कई सौ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उस पर मदनी साहब का ऑफिस है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, जाए मेरे खिलाफ कोर्ट में और मुझे खींच ले और बताए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मानहानि का केस करे मेरे खिलाफ और मैं साबित करूंगा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो फिर इसलिए शोर मचाना तो वाजिब है इन लोगों का। और वो प्रॉपर्टी अभी गवर्नमेंट उसमें अमेंडमेंट्स ला रहा है, करेक्ट? गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट तो ये चाहती है जिसके लिए प्रॉपर्टी दान की गई है, सीधा सीधा फंडा है, उसके लिए इस्तेमाल हो। हाँ, मुझे इसमें सर पूछना था एक कि अगर ये जो प्रॉपर्टी किसने दान की है तो वो फिर पूछता, ये दान की किसने? इतनी महंगी प्रॉपर्टी 200-300 करोड़। अरे वाह यार, ये भी तो मजे की बात है। ये तो अच्छा किया आपने पूछा। देखिए क्या है, दो तरह की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। आमतौर से मीडिया वाले ये सवाल मुझसे पूछते नहीं है, एक आध बार पहले पूछा, एक आज मैं जवाब दे देता हूँ इसका। एक प्रॉपर्टी तो सच में वो है कि हम 3-4 भाई हैं, किसी एक भाई ने औलाद नहीं हुई, बीवी नहीं थी, शादी नहीं की, अपनी प्रॉपर्टी ईश्वर के नाम पर दे दी। यार मैं क्या करूँगा, भाई भतीजों के पास भी बहुत है, छोड़ो दे देता हूँ। और एक प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास वो है कि जो देश का जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान चले गए, छोड़ गए, कहीं नहीं दर्ज हुआ, उसको चुपचाप वक्फ बोर्ड ने अपने खाते में चढ़ा लिया कि इसका आगे पीछे कोई है नहीं ये प्रॉपर्टी का। एक तीसरी प्रॉपर्टी है जो है तो आपकी, आप जाकर के लंदन रहने लगे थे, बंबई रहने लगे थे, आपके फादर खाने कमाने गए थे, वापस नहीं गए और पड़ोसी ने देखा कि मैं तो इस पे कब्जा नहीं कर सकता, जाकर के वक्फ बोर्ड को बताया यार ये प्रॉपर्टी है, इसका फार्म एक आता है वक्फ बोर्ड में, इसका भर लो और इस पे कब्जा कर लो। अब आपको पता चला यार मेरे दादा प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे गाँव में, तो जाकर के आपने देखा तो आपने केस कर दिया। और केस कहाँ जाएगा? तो वक्फ ने अपना एक ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, खुद का कोर्ट है। आप वहाँ केस करेंगे, साल 2 साल 3 साल आपको धक्के खाने, इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते हैं। आप जो है ट्रिब्यूनल एक दिन कहेगा ये ज़मीन वक्फ की है, आप हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वो ख़त्म हो गई आपकी कहानी और आपने वो प्रॉपर्टी छोड़ दी। इसलिए आप देश की आज़ादी से और अब तक का प्रॉपर्टीज़ का डाटा निकाल लीजिएगा, 10-20 गुना बढ़ी है जाकर के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। जबकि आजकल तो लोग दान भी नहीं करते। अच्छा भाई, पहले मैंने देखा, पिछले तकरीबन मेरी 38-39 साल की उम्र हो गई है, मैंने देखा कि कुछ ही लोग मुझे पूरी ज़िंदगी में मिले, 2-3 लोग जिन्होंने दान किया, वरना आजकल कौन दान करता है। और थोड़ा बहुत रुपया पैसा 100-50 रुपये दान करते हैं लोग, पूरी प्रॉपर्टी उठा करके इतना कौन करेगा? पुराने ज़माने में लोग करते थे, अब तो नहीं है। तो वक्फ बोर्ड एक ऐसा डिपार्टमेंट था कि आपकी भी ज़मीन सब ली और माफियाज को दे दी। यानी ये माफियाज का डिपार्टमेंट है। ये भू माफिया, ज़मीन का करप्शन करने वाले लोग जो हैं उनका डिपार्टमेंट रहा है वक्फ हमेशा से। जाइए आप फार्म भरिए और एक एग्रीमेंट बना लिया वक्फ बोर्ड से, खुद ही एग्रीमेंट बनेगा। हाँ, वक्फ बोर्ड के अंदर ही। हाँ, वक्फ बोर्ड के अंदर ही एक एग्रीमेंट बन गया कि मैं 99 साल की, देखिए लीज भी कितना, 99 साल के लिए 500 रुपये पर मंथ जो है मैं लीज ले रहा हूँ।
अब आपकी लाठी में दम होता है, जाकर के अपना जमीन खाली करा ली और कब्जा ले लिया, कुछ दिन तक वो 500 रुपये दिए, फिर नहीं दिए, बात खत्म, कोई पूछने। नहीं, पर अगर वो इंसान है नहीं वहाँ पे, समझो जैसे आपने बोला था कि कोई काम करने के लिए मुंबई आ गया और मेरी वो दिल्ली में प्रॉपर्टी थी, वो भूल गया कि मेरे दादा परदादा के ज़माने, तो वो प्रॉपर्टी पे वैसे भी कोई नहीं है, तो फॉर्म भर के अग्रीमेंट किससे साइन हो रहा है? भाई देखो, आमतौर से जब ज़मीनों के बारे में जानते हैं लोग, तो वो हम लोग अगर ज़मीन खरीदेंगे, मुझे यही कोई चीज़ खरीदनी है, तो मैं उसका खसरा, खतौनी पूरा डिटेल निकालूंगा, पटवारी तहसीलदार के पास जाऊंगा। वक्फ बोर्ड में ऐसा सिस्टम नहीं था। वक्फ बोर्ड में आप जाओ, दान पत्र लिख के दो, बात खत्म हो गई है। अच्छा, ये एक ऐसा सिस्टम रहा है वक्फ बोर्ड में। अच्छा, वक्फ का एक अजीबोगरीब और सिस्टम है। वक्फ जो है, देखो मैंने बताया आपको कि सरकार ग्रांट देती है तो चलता है, ठीक है, ये तो सरकार की बात हो गई। लेकिन अब एक चीज और निकल के सामने आई है, मुसलमानों ने ये कहा कि वक्फ जो है वो सरकार का इदारा नहीं है। वो कहते हैं हाफ, यानी नीम सरकारी, हाफ सरकारी है, हाफ सरकारी है, हाफ प्राइवेट है, ऐसे बोला। तो मैं समझता हूं अगर हाफ सरकारी है, हाफ प्राइवेट भी है, तो आपके मुलाजिम तो 100 के 100% जो है वो सरकार की तनख्वाह पर पल रहे हैं। अब हिंदुस्तान में कई बड़े वक्फ बोर्ड हैं, जैसे पंजाब में बहुत ज़मीनें हैं, दिल्ली में बहुत ज़मीनें हैं, हरियाणा में बहुत ज़मीनें हैं। और मैंने उदाहरण दिए आपको, अगर मुझे आपकी ये दुकान जाएगी, बहुत प्राइम लोकेशन पे है, तो 1000 रुपये मंथली मुझे ये दुकान मिल रही है किराए पर, चांदनी चौक जैसे इलाके में दिल्ली में, लेकिन चेयरमैन उसके लिए 25 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा है टेबल के नीचे से, कि मोदी जी ने थोड़ा वक्फ को छेड़ा और जितनी बिल्ली थी सब थैले से बाहर कूद आई। अरे भाई, ये तो बिल्कुल देश का नाश हो गया, आरएसएस ने कब्जा कर लिया, बीजेपी ने कब्जा कर लिया, और नई नई बातें सुनने को मिली होंगी आपकी, हिंदू मेंबर होगा, फलाना होगा, टीमा। पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड आप उठा लीजिएगा, किसी स्टेट में कोई चेयरमैन हिंदू नहीं, कोई मेंबर हिंदू नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ खुद ही किया, खुद ही खा गए सब। पर वो अमेंडमेंट लाया है कि शायद अभी कि एक आपको ऐसा तो नहीं लाया कि हिंदू है, ऐसा लाया कि कोई हो सकता है। हाँ, कोई हो सकता है, हाँ, इफ यू अपॉइंट। राइट। पर मैंने एक महमूद मदनी जी का एक इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने बताया था कि जो ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है, जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप जाओगे वक्फ ट्रिब्यूनल में पहले, तो वो ट्रिब्यूनल को चैलेंज करने के लिए अमेंडमेंट लाया है अभी, कि वो अमेंडमेंट में डाला है कि इसको आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में, हाई कोर्ट में। पर ये बोल रहे थे कि ट्रिब्यूनल में ऑलरेडी जो जज है और वो सब है, वो गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया, हमारे जज नहीं है। हम तो इस बात को मना नहीं करते हैं कि जज उसमें ट्रिब्यूनल में, लेकिन महमूद मदनी इस पर क्यों बात नहीं करते हैं कि पिछले 70 सालों में वक्फ बोर्ड की जमीन, एक गज जमीन के लिए भी उन्होंने कोई हक की आवाज उठाई है? क्यों महमूद मदनी इस बात के लिए बात नहीं करते हैं कि इतना लाखों का सिस्टम अपने पास होने के बावजूद अपनी कौम शिक्षा की भीख मांग रही है, अपनी कौम हेल्थ की भीख मांग रही है, अपनी कौम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सक रही है, अपनी कौम के पास होशियार बच्चे हैं लेकिन उनको पढ़ाने के लिए फीस नहीं है। भाई वो तो इतना बड़ा मुस्लिम संगठन चलाते हैं, दोनों चचा भतीजे, सैकड़ों करोड़ रुपए उनके पास हैं, दोनों चचा भतीजे लड़ चुके हैं पैसे के लिए, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। भाई चोर मौसेरे भाई है ना, वक्फ बोर्ड और जमीयत, ये सब मौसेरे भाई हैं। और एक चीज और, थोड़ा सा और अंदर जाइए, वक्फ बोर्ड में किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह अधिकार नहीं था कि वक्फ बोर्ड की जमीन में वो इंटरप्ट कर सके। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, हाँ, आप लोग अगर यूपी से हैं या महाराष्ट्र से, चलो हम यहीं बैठे हैं तो यहीं की बात करते हैं। महाराष्ट्र के एक लास्ट कोने में वक्फ बोर्ड की जमीन का एक मसला है। अब जो हमारा वक्फ का मेरे ख्याल ऑफिस होगा वो महाराष्ट्र में 2 जगह होगा, ज़्यादा मुंबई में होगा और एक आध नागपुर में हो सकता है, 2 से 3 जगह, इससे ज़्यादा नहीं होगा पूरे महाराष्ट्र के लिए। अगर कोई वक्फ बोर्ड की जमीन का इशू है तो वो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करके मुंबई कितनी बार आ सकता है? कोई गरीब आदमी होगा, ये मजदूर होगा, पूरे साल में कितनी बार आ सकता है? वो नहीं आ सकता। अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ तो वो सुबह शाम दरवाज़ा खटखटा सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रेवेन्यू के बारे में पूरा पता है, ज़मीनों की लोकेशंस के बारे में पता है, भू माफियाज की पूरी लिस्ट उसके डिस्ट्रिक्ट की पूरी उसके पास होती है कि कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है। हम क्यों चाहते हैं ऐसा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसमें इंटरप्ट ना करें? क्योंकि हम चोर हैं इसलिए चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब आदमी, लखनऊ कहाँ, मुजफ्फरनगर है कहाँ, लखनऊ है 600 किलोमीटर, मुजफ्फरनगर सहारनपुर से लखनऊ 600 किलोमीटर, आदमी वक्फ के मुकदमे में कितनी बार जा सकता है? तो हम क्या चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसमें इंटरप्ट ना करे, और जिस तरह काला बाजारी, चोर बाजारी चल रही है, वो वक्फ का एक पर्चा चुपचाप लाइए और जाकर के दुकानों पे कब्जा कर लीजिए, जाकर के ज़मीनों पर कब्जा कर लीजिए। हम चाहते हैं कि ये जुका तो चलता रहे। नहीं, IAS अफसर जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगता है
उसको ही वक्फ की जमीनों का भी अधिकार होना चाहिए, ताकि उसकी नॉलेज में एक एक बात रहे कि हमारी कितनी जमीन किस लोकेशन पर है, कहां है, और वो अभी किसके कब्जे में है। तब जाकर के वक्फ का उद्धार होगा। एक बात, हम हिंदू मेंबर क्यों नहीं चाहते हैं उसमें? या तो आप खुल करके ये कहिए कि हमें हिंदुओं से नफरत है, हिंदुओं से एलर्जी है, हम हिंदुओं से कारोबार करना चाहते हैं, हम हिंदुओं के यहाँ उठ बैठ करना चाहते हैं। अगर मैं कपड़ा मुसलमान से खरीद रहा हूं तो मेरा टेलर हिंदू है, मैं हिंदू से रात दिन बिजनेस कर रहा हूं, और जब चुनाव आएगा, इलेक्शन आएगा, या इस तरह के मुद्दे आएंगे तो हिंदू और मुसलमान के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है तुमने। या तो देखिए, आप डबल स्टैंडर्ड में नहीं चल सकते, आप एक स्टैंडर्ड को अपनाइए। या तो ये कहिए भाई हमारा हिंदुओं का बात बनेगी नहीं, जैसे इस मातृभूमि की पीठ में जिन्ना ने खंजर घोपा है, और फिर उसके बाद में 30 साल बाद बांग्लादेश भी बना, सारी दुनिया ने देखा, और इस्लाम के नाम पर जमीन के 2 टुकड़े बने, तो ये कहिए कि तीसरा टुकड़ा भी हम जो है ओवैसी जैसे जिना यहाँ पैदा हो गए हैं, और तीसरा जमीन का टुकड़ा भी हम इस मातृभूमि के पीठ में खंजर घोंप करके बनाना चाहते हैं, और हम हिंदुओं से नफरत करते हैं, इनके साथ रह नहीं सकते। और अगर ये बात नहीं है और आप सच्चे हो, ईमानदार हो, तो फिर हमें तो हिंदुओं से कोई दिक्कत नहीं है। भाई हिंदू मरेगा कब्रिस्तान तो जाएगा नहीं, वो तो शमशान जाएगा। हिंदू को पूजा करनी है, वो मंदिर जाएगा, मस्जिद नहीं जाएगा। तो फिर आपको घबराहट किस बात की है कि अगर हिंदू किसी कमेटी में मेंबर बन भी जाएगा तो वो ना आपकी मस्जिद में पूजा करने जाएगा, और फिर ये तो खुशी की बात है अगर आपकी मस्जिद में आ रहा है हिंदू, कोई अच्छी बात है। तो मैं समझता हूं कि ये डबल स्टैंडर्ड है। मुसलमान जो पब्लिक है उसको हम बहुत सोच समझकर डिसीजन लेने की जरूरत है। अब मैं समझता हूं कि इस वक्त देश में इतिहास लिखा जा रहा है, तरक्की की गंगा बह रही है, विकास की गंगा बह रही है, और ये 2027 तक एक सुपर पावर देश बनने जा रहा है। हर तरह का विकास इस देश में, विकसित देश होगा। तो मैं समझता हूं कि मुसलमान भी मोदी जी के साथ खड़े होकर उस इतिहास की कहानी में अपना नाम लिखवाएं, वरना हमेशा हमेशा के लिए नमक हरामी में नाम लिखा जाएगा। आज 3rd हाईएस्ट प्रॉपर्टी है उनके पास, वक्फ के पास, मतलब इंडियन ऐसा इंडियन बताया। रेलवेज और मिलिट्री के मिलिट्री के बाद उनके पास उनका नंबर आता है। तो उन्होंने आज तक उसमें से कुछ भी अच्छा यूटिलाइजेशन किया नहीं है। नहीं, उसका रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है 8 लाख एकड़ जो आपने बोला, ये नीडी लोगों तक जा ही नहीं रहा, सच में नहीं जा। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वक्फ बोर्ड एक चुटकुला बन गया है। आप ही के ओवैसी साहब कह रहे हैं 8 लाख एकड़ जमीन है, आप ही के ओवैसी साहब कह रहे हैं इतना लैंड है, इतना लैंड है। आपके हिसाब से अंबानी का घर भी आप ही की लैंड में है। हाँ, ये सुना मैंने, एंटीला उस वक्फ के जमीन पे बना है। और जब आपकी जेब देखी तो आप भिखमंगे निकले, आप सरकार से मांग मांग करके तनख्वाह खा रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये आपने इन 70 सालों में इस कौम के लिए, इस वक्फ बोर्ड के लिए क्यों नहीं सोचा? अगर आपके अंदर चोर नहीं है तो आप इसके जवाब दे रहे हैं। मैं समझता हूं आज मोदी जी गलत कर रहे हैं, मैंने मान लिया। आज से 70 साल तक जो करप्शन हुआ, जो भूमाफियाज ने कब्जा किया, जो तुमने कोठियां बनाई, जो वक्फ की जमीन बेची गई, जो वक्फ की जमीनों में चीजें बनाई गई हैं, करप्शन किए गए हैं, क्यों आपने आवाज नहीं उठाई? आप तो एमपी पिछले 40 सालों से हैं, आपके बाप एमपी थे, आप एमपी, महमूद मदनी साहब एमपी रहे राज्यसभा के, और रात दिन तो वो इन्हीं मुद्दों पर बात करते। तो आते मीडिया के सामने और सरकार से गुहार लगाते कि यार हमारा वक्फ खत्म हो गया, हमारी मदद करो। बेवाए धक्के खा रही हैं और यतीम धक्के खा रहे हैं, कोई शिक्षा का इंतजाम नहीं है, कोई माँ बहनों बच्चों के लिए हॉस्पिटल का इंतजाम नहीं है। मैं जानता हूँ किस तरह की जिंदगी है। अब मोदी जी का आयुष्मान कार्ड पे इलाज कराते हो और बचाते हो वक्फ बोर्ड को, बचाने जा रहे हो वक्फ बोर्ड को, जंग लड़ रहे हो की और QR कोड की। और पता नहीं, अच्छा मैंने कई बार ये बात मैंने दोहराई है कि इसको हमें मजहबी चश्मा उतारना होगा, वरना तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। आप ट्रेडिशन थ्योरी जो जिन्ना की सोच थी, आप उसको जिंदा कर रहे हो। मुस्लिम संगठन जितने भी हैं अभी, वो जिन्ना की सोच को जिंदा कर रहे हैं इस देश में। आपने 2 हिस्से इस्लाम के नाम पर बंटवा लिए, अब तीसरे की लड़ाई आप नारा तकबीर के साथ लेकर के चले हो। और वक्फ संशोधन में आपने एक चीज नोट की क्या, कि जुमे के दिन जुमे की नमाज पढ़ के 5-5, 8-8 साल के बच्चों के हाथ में एक प्ले बोर्ड है, ऐसे लिए पकड़े हैं कि QR कोड करो हमारी मस्जिद। एक 5 साल के बच्चे की तरबियत, वो बूढ़ी माँ जो घर में रोटी बनाने के अलावा कुछ नहीं जानती, उसको ये बताया गया है कि तेरे कब्रिस्तान मस्जिद सब गए, खत्म, खाते में गए सब। एक 5 साल के बच्चे की तरबियत हम क्या करते हैं कि QR कोड की जंग है, तो वो 5 साल का बच्चा क्या हिंदुओं के लिए मोहब्बत पैदा लेकर के बड़ा होगा? वो तो बड़ा नहीं होगा इस तरह।
वो तो हिंदुओं के लिए एक नफरत लेके पैदा होगा, और फिर उसका अंजाम क्या होगा? जो अमरावती में हुआ, जो उदयपुर में हुआ, जो पाकिस्तान में लोग नारा लगाते हैं, प्रैक्टिकली यहाँ उसका होता है सरतंत्र से जुदा, जो MIM की रैलियों में नारे लगते हैं। और फिर जब मुसलमानों की पूरी दुनिया के रिश्ते जो हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के रिश्तों में सीमा नहीं आती हैं, तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह से जुड़ा है, तो फिर कोई हैरानगी की बात नहीं कि संभल में भी पाकिस्तान का कनेक्शन हो, और इराक का कनेक्शन हो, और दाइश और ISI का कनेक्शन हो। तो मैं समझता हूं, अच्छा सर ये थोड़ा QR कोड आप समझा दीजिएगा ना कि QR कोड से क्या हो रहा है। QR कोड से क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक भ्रम फैलाया कि ये सारी चीजें जब्त हो जाएंगी, आप QR कोड के जरिए सरकार को वोट करके बताओ कि हम जो है हम इसके खिलाफ है, अमेंडमेंट के खिलाफ है, अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, संशोधन नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने उस वक्त भी एक बड़े टेलीविजन पर कहा था, नेशनल टेलीविजन पर, कि मुसलमान कुछ ना करें। मुसलमानों को कुरान ने, हदीस ने, शरीयत ने, इस्लाम ने ईमानदारी का सबक सिखाया है। ईमानदारी से बिल को निकाल लें, हिंदी में, उर्दू में उसको छपवा लें, इंग्लिश में भी प्रिंट करा लें उसको, और कैंप लगाएं हर मस्जिद के सामने, वहीं स्कैनर रख दें अपना QR कोड का, और वहीं बिल रख दें। ईमानदारी से आदमी आए और पढ़ लिख के अपने हिसाब से वोट दे दे। ये ईमानदारी से आप करा लीजिए बस। मैं समझता हूँ खिलाफ ही जाए, लेकिन इस मुसलमान को बता दो भाई क्या संशोधन हो रहा है, पढ़ के जाए, मतलब पढ़ के तो समझ लो। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, दोनों भाइयों को अपने, आप सर्वे कर लीजिएगा, 99% मुसलमानों ने न बिल कल पढ़ा था ना आज पढ़ा है। सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप मजहबी चश्मा लगा करके QR कोड सरकार के खिलाफ करा रही थी कि अमेंडमेंट ना हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ये QR कोड है। नहीं, मैं इस पे मुझे पूछना था, ये मैं बहुत बारी पूछता हूँ गेस्ट को कि कोई लीडर है, कोई बड़ा लीडर, ओवैसी जी हैं ये वो, उस लीडर ने कुछ बोल दिया आके, तो जनता हमारी इतनी बेवकूफ़ है या इतनी अंधी है, भोली है कि जो तुमने बोल दिया वो सही, अब हम इसके अगेंस्ट हो गए, ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा नहीं है, ओवैसी को वोट नहीं देता मुसलमान, ये भी देखा होगा आपने, वो जमानतें जब्त होती है उनकी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब हिंदुस्तान जो है ना, यहाँ की मिट्टी बड़ी धार्मिक है, इसलिए आपने देखा होगा यहाँ बाबाओं के बड़े मजे हैं। जब मुझे या आप अपने पर ले लीजिए, जब विनीत को ये बताया जाए कि तुम्हारे घर में मंदिर है और तुम इसकी पूजा पाठ करके जाते हो तो भगवान तुम्हें बहुत कुछ देता है, और आज शाम को ये मंदिर तुम्हारा ठाकरे साहब ले जाएंगे उठा करके, तो ठाकरे साहब के प्रति एक नफरत जो आपके दिल में पैदा होगी, वो खुद से पैदा होती है। तो ये एक मजहबी चश्मा है। मुसलमानों को इस बात के लिए मजबूर किया गया, बताया गया कि कब्रिस्तान जो बड़ी बड़ी जगहें पड़ी हैं इनको कब्जा करने के लिए, और जो बड़ी बड़ी वक्फ की प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, बड़ी बड़ी मस्जिद मदरसे पड़े हैं, इनको कब्जा करने के लिए सरकार अमेंडमेंट करना चाहती है, और उठा करके सरकार अपने कब्जे में कर लेगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अब सरकार के प्रति जो एक नफरत का ज्वालामुखी था वो फूट पड़ा, और QR कोड चालू हुआ, और करोड़ों में हुआ। फिर तो लोग कर रहे हैं वोट, ऑलमोस्ट 3 करोड़ कुछ। हाँ, 3 करोड़। पर ये आप सर थोड़े अमेंडमेंट्स बताइए ना सर। लेकिन इस पर मैं एक बात कह दूं, वो तो आप पूछ लीजिए अगला सवाल। आप तो कहते हो 25 करोड़ मुसलमान हैं, 3 करोड़ ने किया, तो इसका मतलब 21 करोड़ ने नहीं किया, वो तो मोदी जी के साथ हुए ना भाई। जो अमेंडमेंट्स जो हुए हैं ना, वो आज थोड़ा क्लियर करते कि क्या एक्चुअली अमेंडमेंट्स हुए हैं। अमेंडमेंट्स ये हुआ है कि एक तो DM का इंटरप्ट उसमें ज्यादा से ज्यादा, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखेगा, राइट, हिसाब। अच्छा देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरे ख्याल किसी को भी नहीं होना चाहिए। कमेटियां ठीक से काम करें, ये भी कोई बात नहीं। हिसाब ऑडिट हो, इसके लिए कौन मना कर सकता है? छोटे छोटे हिसाब, छोटी छोटी दुकानों का हिसाब ऑडिट होता है। तो यही सब 2-3-4 अमेंडमेंट है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। कब्जे की ज़मीनों को आज़ाद कराना, वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ ज़मीन है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास उनके कागजात नहीं है ज़्यादातर ज़मीनों के, चूंकि मेरी तेरी कब्जा की हुई है। कागजात नहीं तो वो गवर्नमेंट के पास चली आप जाएंगी। तो इसको ओवैसी के बयान से निकालो। ओवैसी ने ये बाकायदा कहा है कि 2.5 लाख एकड़ जमीन के कागज नहीं है हमारे पास। भाई कागज नहीं तो बकरी तो खा नहीं गई ना उनको। वो बकरी नहीं खा गई है, या ममता जी की बकरी खा गई है कागज। तो आपको तो कागज तो निकालने होंगे आपको। जिसके कागज नहीं है तो किसी के कागज तो होंगे, वो सरकार अपने हिसाब से देखेगी। नहीं, जिसके नहीं है कागज, अब नहीं है, समझो नहीं है, अमेंडमेंट्स आगे सारे कागज नहीं है, तो वो जमीन सरकार ले लेगी। नहीं, इसमें क्या विनीत, हमारे देश में ना बड़े बड़े रिकॉर्ड मौजूद हैं। अभी हिंदुस्तान में कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं है जिस जमीन के कागज ना हो। अच्छा, या तो वो देखो 2-3 चीजें होंगी उस जमीन पर,
या तो उनके वारिसीन नहीं होंगे तो उस सरकार में जो कानून जो कहते हैं वो करेगी सरकार, या फिर वो तकसीम में बांग्लादेश या पाकिस्तान चले गए होंगे तो सरकार वो करेगी जो कानून कहेगा, या फिर ये है कि वो मेरी विनायत की और सबकी ज़मीनें कब्जा की हुई होंगी तो हम क्लेम कर सकेंगे जाकर हाई कोर्ट में, हम ले सकेंगे जाकर के। और हमारे हिंदुस्तान में कोई भी ज़मीन, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड या कोई भी लैंड ऐसी नहीं जिसका कागज़ ना हो, रिकॉर्ड ना हो, सबके कागज़ हैं, पुराने से पुराना रिकॉर्ड आप निकाल सकते हो। सरकार इस पर काम कर रही है। सरकार का एक मंशा ये भी था इसमें वक्फ में अमेंडमेंट करने के लिए कि जो मेरी और आपकी जंग है वो आसान हो। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड कहीं भी, यार साला तमिलनाडु में इतना बड़ा गांव है और आपने जाके क्लेम कर दिया एक भी मुसलमान नहीं पूरे गांव में, मंदिर है 3000 साल पुराना, वक्फ बोर्ड 1400 साल पुराना धर्म जो है वक्फ बोर्ड बना करके और उसको जो है तमिलनाडु में। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ये यानी अंधविश्वास की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म वक्फ बोर्ड से हो जानी चाहिए थी और होंगी सरकार में। उसमें ये हो जाएगा कि जो कागज़ बोल रहा है ज़मीन उसकी है, वक्फ बोर्ड का बोलेगा तो वक्फ बोर्ड की है, मेरा बोलेगा मेरी है, आपके बोलेगा आपकी है, सरकार का बोलेगा सरकार की है। अब इनको डर ये सता रहा है, भाई खुद ओवैसी साहब इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं अपनी स्पीच में, तकरीरों में, कि हमारे पास लाखों एकड़ ज़मीन के कागज़ नहीं है। भाई क्यों नहीं है कागज़? यार देश में CA/NRC में तो आप कह रहे थे हमारे पास तो हमारे बाप दादा के कागज़ हैं, किस किस के कागज़ बता रहे थे आप? और जो है 2 लाख एकड़ ज़मीन, 2.5 लाख एकड़ ज़मीन के कह अब हमारे पास कागज़ नहीं है। जाहिर सी बात है जिसका कागज़ नहीं सरकार उसका कागज़ कहीं से तो लाएगी ना। पर सर ये ओवैसी क्यों जवाब दे रहे हैं? ये तो वक्फ बोर्ड को बोलना चाहिए ना कि मेरे पास इतने एकड़ की जमीनों का कागज नहीं है। ओवैसी तो एक दूसरे इंडिपेंडेंट पार्टी है। देखिए क्या है, ओवैसी जी की 2-3 चीज़ें हो गई हैं उनके मन में ना। एक तो ये है कि वो समझते हैं कि मैं हिंदुस्तान में अकेला मुस्लिम लीडर हूँ जो मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और वो कहते भी हैं इस बात को, वो कहते भी हैं। और इसको जताने के लिए हर किसी टॉपिक पर बोलना, उसमें इंटरप्ट करना तो जाहिर सी बात है ज़रूरी है। और एक दूसरे ये है कि वो खुद इस बात के प्रेशर में है कि हैदराबाद में वक्फ की लैंड का एक बड़ा हिस्सा उनके लोगों ने कब्जा कराया हुआ, जब वो खाली होगा तो वो इनके कार्यकर्ता, इनके रिश्तेदार इनसे नाराज होंगे सब। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वक्फ जो है ना ये बहुत बड़ा कुआं है, इसमें हज़ारों सैकड़ों करप्शंस हैं, रिश्वतें हैं, माफिया, भूमाफिया इसमें इन्वॉल्व, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब सरकार आएगी, मैंने तो एक मांग की थी सरकार से कि इसमें ना साथ साथ एक CBI की टीम भी गठित हो, और जितनी ऐसी ज़मीनें हैं जिनके कागज़ मिल ही नहीं रहे, कहीं भी नहीं मिल रहे, उनको नेशनल संपत्ति घोषित किया जाए। और CBI की टीम जो है उसका काम ये होना चाहिए कि अब तक जिसने जिस तरह का करप्शन किया उस तरह की सज़ा उसको मिल जाए। तो मेरे ख्याल में कहता हूं अगर 8 लाख एकड़ में से 50,000 एकड़ ज़मीन भी वक्फ बोर्ड के पास सही सलामत मोदी जी ने दे दी तो हज़ारों करोड़ रुपए उसी से मुसलमानों को मिल जाएंगे और बड़ा भला मुसलमानों का हो जाएगा। नहीं भाई, इसमें आपको क्या लगता है ये 10 साल क्यों लग गए बीजेपी को ये करने देखिए में? और बहुत मुद्दे आपने देखा कि अब वो है एक लिस्ट हो, वो मैं समझ गया था कि एक लिस्ट है, फिर आप बोल राष्ट्र के जो प्रथम एकदम चीज़ें थी जो राष्ट्र से बहुत, आप क्या समझते हो आप, कश्मीर मुद्दा राष्ट्र से एकदम डायरेक्टली जुड़ा हुआ था। पूरे देश में कश्मीर को लेकर के कैसी अराजकता थी आपने नोट की। बात बात में पाकिस्तान जो है UN जाके खड़ा हो जाता था, बात बात में पाकिस्तान जो है अमेरिका को खत लिखता था, और हालात कितने ख़राब थे। और मैं नहीं समझता था कि कश्मीर के मुद्दे को UPA की सरकार अच्छे तरीके से डील करी, और करती तो यहाँ तक नहीं होते हालात। हमारा जो एक चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ कई बार, वो मुसलमानों से कहता हूँ कट्टरवाद से निकलो। हमारा धर्म तो मुसलमान है, हम इस्लाम हैं, मुसलमान हैं। अब वो हम परिवर्तित हैं, कब हुए कब नहीं हुए इन सब चीज़ों में हम नहीं घुसेंगे, लेकिन जो हमारा DNA है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो सनातनी है। आपको सनातन से नफरत करके आप अरबिक मुसलमान नहीं बन जाओगे। अरब के लोग नहीं कह देंगे आपको कि आ जाओ बाहें खोल करके आपका स्वागत है, ये ईरानी मुसलमान नहीं बन जाओगे आप सनातनी मुसलमान हो, सनातनी मुसलमान रहो। DNA आपका जो है वो भारतीय है, भारतीय रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। धर्म आप जो भी चाहे ले लें, वो आपकी मर्जी है। ये एजुकेशन पे ना मुझे कुछ बोलना था कि क्योंकि हर चीज़ की जड़ है ना एजुकेशन। बिल्कुल। तो आपके ही दोस्त ओवैसी साहब तो इन्होंने मैंने कुछ डेटा निकाला था कि मौलाना आज़ाद फाउंडेशन था, इसको भी बंद कर दिया था, और मैरी कम मीन्स की स्कॉलरशिप जो है वो भी कम कर दी गई थी। तो अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है एजुकेशन के बारे में तो ये सारी चीज़ें क्यों की है? ये तो बहुत सरासर झूठ है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से सरकारी फाउंडेशन है, बराबर चल रहा है। उसके अंदर में
HRD मिनिस्ट्री में कई हमारी यूनिवर्सिटी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, लखनऊ में, कई जगह चल रही हैं। और VC कल भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान हैं। तो वैसी सबको तो आदत पड़ गई है। जामिया मिलिया में कल जितने बच्चे पढ़ते थे, आज उससे ज़्यादा नहीं हो तो मुझे बताइए। आप डाटा मंगा लीजिए, AMU में कल जितने एडमिशन थे उससे ज़्यादा नहीं हो तो मुझे बताइए। ऐसा नहीं है। आप, अच्छा कमाल की बात यह है कि आप ये तो हमसे कह रहे हो, पीछा आप बच्चों का नहीं छोड़ते हो, आपने यूनिवर्सिटियों में राजनीति शुरू कर दी है। अब यूनिवर्सिटियों में जब CA NRC का चल रहा था, तो चूंकि मैं रहता ऐसी जगह हूँ कि मेरे एक तरफ जामिया है और एक तरफ वो जगह है जहाँ बिल्कुल ये समझिएगा कि मेरे घर के नीचे CA और NRC का धरना हो रहा था और 40-50 हज़ार लोग रोड पर बैठे होते थे और ये होगा और वो होगा, और ऊपर मेरे 4 फ्लोर में ऊपर रहता था और TV वाले आते थे, मैं कहता था ये CA NRC गलत हो रहा है। तो ये जो 40-50 हज़ार लोग आते हैं, जो हर जगह जमा हो जाते हैं ये शाहीन बाग में, कहाँ? इमोशनल कार्ड को वैल्यू दूंगा। मैंने कहा मजहबी जज्बात जिसको हम कहते हैं, उसमें बीजेपी भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाती। देखिए, मैंने देखा कि CA और NRC में जो लोग बहुत एक्टिव थे, जिन्होंने पैसा भी अंदर किया, जिन्होंने लोगों को उभारा, जिन्होंने रोड को बंद किया, बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब बीजेपी में हैं। कौन कौन जैसे? वो नाम नहीं लेता हूं मैं। अब वो बीजेपी में बैठे हैं, ओखला में ही रहते हैं, बीजेपी में हैं, लेकिन बीजेपी को जितना नुकसान वो अंदर बैठ करके, बीजेपी के कैंडिडेट को भी उन्होंने हराया, क्योंकि वो अंदर का मुसलमान तो उनका जागा हुआ है ना। वो CA NRC में कल जो है वो तो सिर्फ उस मुकदमे से, और या दिल्ली पुलिस पकड़ धकड़ कर रही थी, उससे बचने के लिए वो इधर आ गए थे। बाकी तो अब उनकी एक्टिविटीज जो है वो टोटल बीजेपी और उसकी विचारधारा के खिलाफ है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, इस सारी जंग के पीछे पैसे को तो छोड़ दीजिए आप, इमोशनल तो है ही, इमोशनल कार्ड तो चलता ही है। इस पूरी जंग के पीछे पूरी दुनिया में 2 विचारधाराएं हैं। ये बात भी हमें समझनी होगी कि ये टोटल झगड़ा विचारधाराओं का है। देखिए, यूक्रेन रशिया में जंग है, हमास इसराइल में जंग है। एक शांति की और पीस की विचारधारा है और एक आतंकवाद की विचारधारा है। आपने ये भी देखा होगा कि यूक्रेन रशिया जैसे ताकतवर मुल्क लड़े तो उसमें पीस का मैसेंजर और राजदूत कौन बना? मोदी जी। और एक मुसलमानों के लिए ऐसी बात बता रहा हूं जिससे कई को तकलीफ होगी, कई को फख्र भी होगा। जितने इस्लामिक राष्ट्र हैं, मिस्र से लेकर के सऊदी तक, जो हमारे नबियों की जमीन है जहां से इस्लाम निकला है, जितने वहां हाईएस्ट सम्मानित अवार्ड हो सकते हैं वो सारे मोदी जी के पास हैं, जो आपके किसी बड़े मुल्ला मौलवी के पास नहीं। सऊदी से लेके सबने award सब दिया। जगह, मैं सबने आप दिया। नाम लो, दुबई, सब जगह भाई। और स्टेट मैं अवार्ड कहता दिए हूं, हुए हैं। मैं कहता हूं अमन के राजदूत को, देश को जो इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आया हो, तो देश जाएगा तो उसमें मुसलमान भी तो देश में रहता है ना। तो हम क्यों नहीं उनको सलाम करें, क्यों नहीं उनको सैल्यूट करें, क्यों नहीं उनको उनके साथ, भाई हम उनको बहुत कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हाथ उठाकर ये बता सकते हैं कि मोदी जी हम आपके साथ हैं। बाकी तो वो तो जो कुछ कर रहे हैं उनको करना है, उनके अंदर अल्लाह ने। अच्छा, फिर एक तरफ तो मेरा ईमान ये है कि अल्लाह के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, और दूसरी तरफ मेरा ईमान ये इतना कमजोर क्यों है कि तीसरी बार मोदी जी जो है घोटाले से आ गए। मुसलमान क्या चाहता है कि इस तरक्की की दौड़ से मुसलमान इस रेस का घोड़ा ही नहीं बनना चाहता। इसलिए वो कहता कि RSS ने पर्दा डाला है, बीजेपी ने डाला है, विश्व हिंद परिषद ने डाला है। अच्छा, जो ओवैसी है, अब इतना मतलब इनकी बहुत सारी, इनकी जो आपने एक थॉट प्रोसेस बताया कि इनकी कैसी थॉट प्रोसेस, ये जीतते कैसे है इलेक्शन फिर? क्योंकि आप बोलते मुस्लिम्स ही उनके अगेंस्ट है, इतने तो है नहीं सपोर्ट में, ये जीतते कैसे? आप यार विनायक, मुझे ये क्या आप ये चाहते हो कि मैं हैदराबाद कभी जिंदगी में जाऊं? ये बता दो तो फिर मैं सब्र कर लूंगा। नहीं पर यार ऐसा मत करो मेरे भाई, मेरा दिल चाहता है यकीनन। आप कसम खुदा की मैं खा के कहता हूँ, बहुत प्यारे लोग हैं हैदराबाद के, बड़े मेहमान नवाज, बहुत मेजबान, बड़े अच्छे लोग हैं। ठीक है, बस वो ओवैसी जैसा लीडर उनको मिला है, उसको निभा रहे। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, तो मेरा दिल तो चाहता है कि मैं अभी जिंदा भी रहूं और हैदराबाद भी जाऊं, तो इसलिए आप ज्यादा मुझे थोड़ा सा पॉइंट ना करें उसमें इतना खींचे जितना। लेकिन फिर भी आपकी बात का थोड़ा सा जवाब मैं दे देता हूं। हैदराबाद में 2 चीजें हैं, एक तो मेजोरिटी मुसलमानों की ठीक ठाक है वहां पर, दूसरे एक वहां जो हमने देखा था इस बार, बीजेपी की एक कैंडिडेट थी महिला, उन्होंने एक फेक वोटों का मुद्दा उठाया था और सरकार ने उसको बहुत गंभीरता से शायद नहीं लिया। स्टेट गवर्नमेंट का काम था ये, सेंट्रल सरकार का काम नहीं है। उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। 3 से 4 लाख फेक वोटों का मुझे अंदाजा
क्योंकि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, भाग दौड़ रही थी, तो वहाँ मैं हैदराबाद में कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो पर्सनली मुझे कुछ लोग बैठ करके बता रहे थे कि इसमें ये कुछ थोड़ा सा 19-20 हो रही होगी उनकी बात, लेकिन सच्चाई भी है। तो ये दो कारण ऐसे हैं जो ओवैसी, सीनियर ओवैसी भी नहीं हारते थे, जूनियर भी नहीं हारते। और फिर देखिए, फिर मैं आऊँगा उसी बात पर, मैं कहे बगैर मुझसे रुका भी नहीं जाता ये मेरी मुसीबत है। हमने माइंडसेट जो बना दिया है, वो ये बना दिया कि मोदी को गाली तो चुनाव लड़ो, आरएसएस को गाली तो चुनाव लड़ो। आखिर उसी माइंडसेट पर अकबरुद्दीन ओवैसी को क्यों मैया सीता के लिए उल्टे सीधे अपशब्द बोलने पड़े? और आपने देखा होगा पब्लिक जो है वो उसको चीख रही थी और एंजॉय कर रही थी इन बातों को, वरना मुसलमान शर्म करता। और जब ही कहता है भाई एमएलए साहब ये सब बकवास मत करो, हम आपको वोट दे लेंगे, लेकिन हमारा हिंदू मुस्लिम सौहार्द खराब मत करो। राम जी सनातन की आस्था है तो हमारी भी है, हम उनका अपमान नहीं होने देंगे, उनकी माता का अपमान नहीं होने देंगे, लेकिन मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया। यही तो मैं कह रहा हूं, सोच बदलो। अगर सोच नहीं बदलोगे तो फिर इस मातृभूमि की पीठ में एक खंजर जिनाह का, उसकी थॉट्स का, उसकी सोच का फिर तुम खोपने जा रहे हो, और एक तीसरा पाकिस्तान और बनेगा। ये जब क्यूआर का मसला चल रहा था, मेरी रूह कांप रही थी कि हम आने वाली अपनी नई जनरेशन को, वो 10-20 साल का बच्चा जो इस सब पूरे मंजर को, अपने बाप की उस मेहनत को देख रहा है कि सब क्यूआर कर रहे हैं, माँ भी कर रही, बाप भी कर रहा, तो वो मन में लेकर के ये बड़ा हो रहा है कि इस हिंदुस्तान में हिंदू हमें जीने नहीं दे रहा। ये स्कूल ऑफ थॉट में मदरसे का क्या रोल है? कुछ रोल है? हाँ है। जैसा स्कूल ऑफ थॉट्स था वैसे मदरसे भी थे, सबके अलग अलग थे, सबके अलग अलग फतवे थे, सब एक दूसरे को काफिर बताने में लगे हुए थे, अब सब एक दूसरे को मुसलमान बताने में लगे हुए। मदरसों का तो मैं एक तरीके से फिर भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने शिक्षा बहुत दी है। दी है? दी है, क्योंकि मैं भी मदरसों में पढ़ के आया हूँ। कोई एक आधी मदरसा इलीगल कुछ रहा होगा, अलग बात है। उन्होंने कोशिश ये की, मदरसे वालों ने अपना फर्ज निभाने की, कि वो शिक्षा के मामले में मुसलमानों को बहुत लाए और बड़ा बहला फुसला करके लाए, फ्री पढ़ाना, फ्री सेवा, फ्री कपड़े, सब चीजें लाए हैं, लेकिन कौम उसमें भी खरी नहीं उतरी है उनके साथ। आज एक मदरसे की टीचर की 8,000 रुपये से ज़्यादा की सैलरी आपको नहीं मिलेगी, तो फिर मौलाना बनना लोगों ने छोड़ दिया है। क्यों बनेगा मौलाना? आपकी नमाज जनाजा वो पढ़ाए, आपकी अजान वो पढ़ाए, आपकी नमाज वो पढ़ाए, आपके बच्चे का निकाह वो पढ़ाए, आपको मरने से जीने तक मौलाना की ज़रूरत है, उसकी सैलरी है 8,000 रुपये। फिर वो क्या करेगा? धोखा करके खाएगा। इस्लाम तो ये नहीं सिखाता है। तो मदरसों ने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया, लेकिन मदरसों को भी कौम ने जीने नहीं दिया, और यही सोच मदरसों पर भी हावी रही कहीं ना कहीं। हमें अब आप देखिएगा, कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था, आप ये देखिएगा कि मुस्लिम लीडरशिप में ओवैसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर इस कदर हावी हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर और एक स्पेशल इनवाइट किया जाता है। तो एक ऐसे आदमी को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इनवाइट किया जो उस वक्त किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और मोदी जी के नजदीक थे, और वो गुजराती थे। जब वो पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में गए, जयपुर में मीटिंग चल रही थी, तो ओवैसी ने पूरी बदमाशी से उनको मीटिंग से बाहर किया, और जब तक मीटिंग शुरू नहीं होनी थी जब तक उनको बाहर नहीं किया गया। ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी, इस पर वहां बड़े बड़े लोग मौजूद थे, मैं नाम लूंगा तो फिर वही बगावत हो जाएगी। बड़े बड़े मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और फर्जी टोपी वाले, फर्जी दस्तार वाले सब बैठे हुए थे। किसी एक ने नहीं कहा कि ये भी हमारा भाई है और कलमे की बुनियाद पर आया है, स्पेशल इनवाइट इनको किया गया था, ये भी बादशाह है, ये भी पढ़ा लिखा आदमी है, एजुकेटेड है, किसी यूनिवर्सिटी का वीसी है। कोई नहीं बोला, सबको साफ सूंघ गया था, इसलिए कि वो मोदी का आदमी था, मोदी से ताल्लुक था उसका। तो ऐसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या, ये तो फिर मुस्लिम जो है डाकुओं का टोला है। इसका मतलब तो ये जो इनकी बात को और इनकी थॉट्स को फॉलो करेगा वो सही है, वरना तो जाओ सरतन से जुदा, उसका बात खत्म हो गई। नहीं भाई, इसका प्रूफ अपन कैसे करेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निकाल दिया उनको? वीडियो है, मैं आपको भेज देता हूँ। अच्छा है, वीडियो है। और मेरे तो बड़े भाई हैं, वो जफर सरेश वाला, मैं नाम भी बता देता हूँ, चलिए जब इतनी बात आ गई है। मेरे तो बड़े भाई हैं, मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है, और मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को उन जैसे आदमियों की जरूरत है। तालीम पर जितना बड़ा काम इस मुल्क में जफर सरेश वाला कर रहे हैं, मुसलमान उस वक्त का गादी समझता उनको, और वो सिर्फ एक इस बुनियाद पर कि वो मोदी जी के नजदीकी है, मुसलमान उनको रिजेक्ट करने में लगा हुआ है। तो मुसलमान कहां खड़ा है वो खुद फैसला कर ले।
वो खुद सोच ले मुसलमान कहाँ खड़ा है। मुसलमान ऐसे गहरे गंदे खड्डे और नाले पर खड़ा हुआ है कि सिर्फ इन वाइट कॉलर वालों ने उनको धक्का ही देना है बस, और कुछ नहीं। वो धक्का बाकी रह गया है, कुछ को दे दिया है, कुछ को बाकी है। और इन सब के वाइट कॉलर जिंदाबाद है। जमीयत दो टुकड़े हुआ, एक चाचा के पास है, एक भतीजे के पास है। मुझे ये बताओ यार, कमाल है, अफसोस है मुसलमानों की दिमाग पर टुकड़े होने के बावजूद भी रहा तो घर में ना, एक चाचा के पास एक भतीजे के पास। बाहर क्यों नहीं निकला वो? सैकड़ों करोड़ की संपत्ति उनके पास है, सैकड़ों करोड़ रुपया उनके खातों में है, सैकड़ों करोड़ का वो चंदा करते हैं। क्यों नहीं हिसाब कौम उनसे लेती बैठ करके कि यार हमारे नाम पर तुम अफ्रीका, अमेरिका, लंदन कहाँ से माल लाते हो? क्या कारोबार है तुम्हारे पासपोर्ट पे यूएस और यूके और यूएई कहाँ के वीजे लगे हुए हैं? भाई कुछ तो जवाब दो इस कौम को। कोई जवाब नहीं है किसी के पास। तो हलाल सर्टिफिकेशन भी लिंक्ड है उससे? तो पैसा कमाने का धंधा था ना भाई। अरब कंट्रीज में जितना माल जा रहा था उनको सर्टिफिकेट चाहिए था किसी ऐसी मुस्लिम तंजीम का जो उसको हलाल बताए। इन्होंने कौम को डराया था कि नमकीन में भी सुअर की चर्बी होती है, पार्ले में भी होती है, फलाने में भी होती है। तो सब फैक्ट्री वालों को जरूरत पड़ी हलाल सर्टिफिकेट। साला बिस्किट में हलाल सर्टिफिकेट, बच्चों के डायपर पे भी हलाल सर्टिफिकेशन है। तो फिर उनको इन्होंने अपने आदमी रखे हुए थे और उसका बाकायदा पैसा ले रहे थे। वो तो यूपीएटीएस जांच कर रहा है, मेरे ख्याल उसका रिजल्ट भी जल्दी। वो तो बोल रहे कुछ अलग ही मदनी साहब। वो बोल रहे मैं तो आज ही बंद कर दूं सर्टिफिकेट देना, मेरे को तो प्रॉफिट नहीं है। एक तो मतलब रजत शर्मा जी ने उनको पूछा कि आप तो एक सर्टिफिकेट के 10 हजार रुपए ले रहे हो? 25,000। हाँ, नहीं झूठ है। 10,000 के लिए भी मना कर दिया। नहीं, 25 का तो मुझे पता है। हाँ, वो बोले मैं तो आज ही बंद कर दूं, ये तो हम लोग सिर्फ सर्विस दे रहे हैं क्योंकि बाहर के मुल्क वाले माल। नहीं, बंद कर दो ना। कौन आपको कहता है? जब सरकार इंपोर्ट माल करा रही है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है, अगर महसूस होगी इस बात की जरूरत तो सरकार अपना एक इदारा कायम करके उसमें किसी काजी को रख करके वो खुद बताएगी कि ये हलाल है, ये हराम है। तुम्हें क्या चक्कर करना है? तुम क्यों चक्कर में पड़े हुए हो? जमीयत का काम है ना शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग समझते हो ना? ऑस्ट्रिच। हाँ, कि जब उनसे कहा जाए भाई वजन उठा लो तो यार मैं तो मुर्ग हूं। अब उनसे कहा जाए भाई मुर्ग वाला काम करो, अंडे वंडे चाहिए तुम्हारा, ये तुम्हारी फ्राई करनी है, यार हम ऊंट जैसे भैया। तो इनका काम ही है ना राजनीति कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं। और ये हमेशा से वाइट कॉलर रहे हैं। इन्होंने पूरी कम्युनिटी के तबाह बर्बाद करके और अपने आप को बड़ा आदमी बनाया हुआ है। वरना तो 24 साल के आसपास का मुझे याद है, यानी तकरीबन 3 टर्म तो बड़े मदनी साहब, सीनियर मदनी साहब, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भरे, अल्लाह उनको बख्शे, मौलाना असद मदनी साहब 18 साल तक राज्यसभा के सांसद रहे। तकरीबन 5-6 साल तक महमूद मदनी साहब, 24-22 साल राज्यसभा रही। मुझे सिर्फ आप ही के पॉडकास्ट पर आकर मदनी साहब बता दें कि भाई इस 20-25 सालों में हमने एजुकेशन पर ये काम किया, हेल्थ पर ये किया, इस पर ये किया, इस पर ये किया, कोई डाटा नहीं मिलेगा। यह जमीयत बता दें, चलो जमीयत का प्लेटफॉर्म तो किसी भी पार्टी से बड़ा है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा प्लेटफॉर्म है। यस, आप 50 प्रोग्राम कर चुके हो, 10-10, 20-20 लाख लोग इकट्ठे करते हो, कई करोड़, एक करोड़ का 3-3, 4-4 करोड़ रुपए का खर्चा होता है, 5-5 करोड़ रुपए का, इससे पहले प्रोग्राम नहीं होता। आप सिर्फ ये डाटा दे दो कि इतने स्टेट्स में, इतने डिस्ट्रिक्ट में, इतने प्राइमरी स्कूल, इतने कॉलेज, इतने नर्सिंग होम, इतनी डिस्पेंसरी हमने बनाई है। कोई डाटा नहीं इनके पास, सब फ्रॉड है, सब कौम के साथ फ्रॉड हो रहा है। आपको एक हंसी की बात बताता हूँ आपको। मुसलमान जो है जब सुबह हमारे उसको देखता है ना, दैनिक जागरण को गालियां देता है, साला आरएसएस का अखबार है, बीजेपी का अखबार है, फलाना है। और जो मौलाना वहाँ दैनिक जागरण को गाली दे के जाता है, वो थोड़ी देर में इनकलाब अखबार उठा के लाता है उर्दू का। उसको ये पता नहीं कि ये भी जागरण का अखबार है। जब जी न्यूज को देखते, हाँ, जब जी न्यूज को देखते हैं, अरे लालत हो इसको बदलो, और थोड़ी देर के बाद जी सलाम पर वो तकरीर सुन रहे होते हैं। उनको पता नहीं कि ये जी सलाम भी जी न्यूज का हिस्सा है, जी का हिस्सा है ये। तो ये कौम तो इस भ्रम में जी रही है कि इनके पास एक 25 करोड़ मुसलमानों के पास एक उर्दू का अखबार भी नहीं है। उर्दू का अखबार नहीं है। सहारा था, वो सहारा डूब गया, अखबार भी डूब गया। जमियातुल हिंद में जो उनकी वेबसाइट्स है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे। तो वहाँ पे ये भी लिखा गया है कि आप बाइक नहीं, मतलब लड़कियों को बाइक नहीं चला सकते, आप टैटू नहीं कर सकते हैं, आप शादी में डीजे नहीं बजा सकते, मतलब इतने सारे आईब्रोज नहीं कर सकते। मतलब ये सारी चीज़ों में, इतनी छोटी छोटी चीज़ों में इन्होंने इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे। मैं तो सिर्फ जमीयत उलमा हिंद से इस बात का हिसाब मांगता हूँ कि तुम्हारे को 100 साल हो गए, आरएसएस को भी 100 साल हो गए, थोड़ा ऊपर नीचे, तुमने क्या किया है इस देश के लिए?
तुमने स्कूल दिए हैं, तालीम दे दी है। अच्छा, मदरसे हैं, ये भी जमीयत उलमा हिंद के नहीं है। मदरसे तो लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से बने हुए हैं और जमीयत उलमा का कोई योगदान नहीं इन मदरसों में। मैं कहता हूं जमीयत उलमा ने अपने निजी फंड से कितने प्राइमरी स्कूल, कितने न्यूज चैनल्स, कितने अखबार, कितनी डिस्पेंसरी, कितने नर्सिंग होम या कितनी ऐसी चीजें बनाई हैं जिससे कि देश को, राष्ट्र को या कम से कम मुस्लिम कौम को ही फायदा हो जाता। मैं तो ये पूछना चाहता हूं बस। तो कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जमीयत? कोई डेटा नहीं है। आप लाइए ना भाई, आप दीजिए। आप अगली बार आएंगे तो डेटा लेके बैठिएगा, फिर हम बात करेंगे। और लाइव लोकेशन से यहीं बैठ करके आपके सामने उस इलाके में लोगों को फ़ोन करके आपको पूछवा देंगे कि जो वहाँ मदरसा चल रहा है वो कैसे बना है, स्कूल चल रहा है कैसे बना है। इस फरोड से भी पर्दा उठना चाहिए ना भाई। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी बहुत अभी अपोजिशन हो रहा है। ये ऐसा है कि उसमें सारे रूल्स हम ऑलमोस्ट सिमिलर कर देंगे सारे कॉम के लिए। जैसे अभी डिवोर्स का अगर एक रूल होगा तो डिवोर्स के रूल अगर जो हिंदू पे होगा वो मुस्लिम पे भी होगा। तो ये लोग बहुत अपोज कर रहे हैं कि भाई हमारा धर्म में हम अलग तरीके से जीते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? एक राष्ट्र एक कानून। अगर हम उसको देसी भाषा में कहें, एक झंडा एक डंडा। आप 100% देखेंगे इस्लाम ने लड़की को हिस्सेदार बनाया है बाप की प्रॉपर्टी में। ये सुनने की बात है। आप सर्वे कर लीजिएगा, 99% मुसलमान इसको जानता नहीं, जानता है तो मानता नहीं। अभी लड़कियों से जाके पूछिएगा कि बेटा शादी हो गई? हाँ हो गई। कितने बच्चे? 2। बाप क्या छोड़ के गया? 10 मकान। कुछ मिला नहीं मिला, बस उसको थोड़ा मोटा दहेज दिया, उसी से खत्म। तो कुछ चीजों में पर्सनल एक्ट बना हुआ है, बाकी तो पूरे देश में एक सा ही कानून है। और जब हम, अच्छा किसी मुसलमान को अगर लंदन जाना है, वहाँ नौकरी कर रहा है और फिर वो बीवी को ले जाना चाहते हैं, तो उसको स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब वो ले जा सकता है। और फिर मुसलमान जाता है भाग करके स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसको, तब फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट उनको याद नहीं रहता। तो यूसीसी, अच्छा ये तो कानून की बात हो गई। कितना कानून है जिसका देश में, जिसको लोग जानते नहीं, जानते तो उसको इस्तेमाल नहीं होता है वो। अगर यूसीसी लागू भी हो रहा है तो मेरा निजी तरीका तो तलाक देने का और निकाह का वही है जो होना चाहिए। जब हम कोर्ट में जाएंगे तो वो तो यूसीसी कानून है कि एक देश एक कानून होना भी चाहिए। मेरे ख्याल ये जो अलग अलग हमने निकाल के रखा हुआ है, इससे ना चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और वो हुआ भी, इसका नुकसान भी हुआ है। अगर इस यूसीसी लागू होता तो मेरे ख्याल ट्रिपल तलाक पर सरकार को कानून लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ऐसा नहीं है कि उसमें यूसीसी बनेगा कि मुस्लिम मैरिज एक्ट को या मुस्लिम एक्ट को ही ख़त्म किया जाएगा। उसमें हिंदू भी कुछ लॉ हैं जो वो भी ख़त्म होने हैं। तो जाहिर सी बात है यूसीसी आएगा तो फिर सब सिमिलर हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगी कहानी, सब एक जैसे हैं, एक राष्ट्र में, एक झंडे में, एक कानून में जिएंगे। अच्छी बात है, जीना चाहिए। उत्तराखंड में लागू हुआ, मैंने तो पुष्कर सिंह धामी को बिल्कुल बहुत, मैंने ट्वीट भी किया और लिखा भी, उनका धन्यवाद भी किया, मोदी जी का भी धन्यवाद किया कि यार ये शेर का बच्चा है पुष्कर सिंह धामी की, कम से कम पहला स्टेट, उत्तराखंड का ऐतिहासिक स्टेट बनाने को उन्होंने बना दिया कि वहां यूसीसी सबसे पहले लागू हुआ। वन लॉ से ना मुझे एक चीज़ याद आई कि जो अपने कंट्री में टेम्पल मंदिर हैं तो वो गवर्नमेंट के अंडर है। कोई कोई मंदिर मतलब ऑलमोस्ट आ गए, सिद्धि विनायक मुंबई में हो गया, कुछ है, कुछ बड़े तो, बड़े बड़े कुछ हैं, मंदिर कुछ नहीं है। मस्जिदें नहीं है शायद, करेक्ट के हैं वो भी मस्जिदें हैं तो वो वक्फ बोर्ड के अंडर वक्फ है। बोर्ड के वक्फ बोर्ड के अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। अच्छा, वक्फ बोर्ड में भी क्या है, वक्फ बोर्ड को उनकी आमदनी नहीं मिलती, वक्फ बोर्ड को उनका उल्टा खर्च करना पड़ता है। इमाम की तनख्वाह, सैलरी देनी है, मुअज्जिन जो होता है, जो सफाई सुथराई करने वाले, यहाँ तक कि कली कुची का पैसा भी जो है वक्फ बोर्ड से जाता है। तो वो, अच्छा वक्फ बोर्ड जब मांगता है सरकार से तो वो सरकार का बन के मांगता है, और जब सरकार उससे पूछती है तूने कहाँ खर्च किया तो वो कहता है हम तो हाफ प्राइवेट है हाफ सरकारी है, वो क्या करेंगे, आप पूछ ही नहीं सकते हमसे। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन उस पे था कि वन लॉ में क्या ये भी आ जाएगा, जैसे हमने गवर्नमेंट ने मंदिरों के ऊपर चार्ज रखा हुआ है अपना कि भाई हम आई ओन यू काइंड ऑफ थिंग, तो वो मस्जिदों पे भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ, करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। मैं अभी किसी, तो उसका रिपरकशन आपको क्या लगता है? हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, आप दुबई से शुरू जाइए, दुबई आसान था ना, वहाँ मस्जिदों के नक्शे सब एक जैसे मिलेंगे आपको,
इमामों की सैलरी, सबकी तनख्वाह, हर चीज़ वो सरकार देती है। यहाँ तक के नमाज पढ़ने का वक्त भी सरकार तय करती है, और पूरा खर्चा किसी भी मस्जिद का, ना वहाँ चंदा होता है, ना कोई मांगता है, ना कुछ है, ना कोई रसीद काटता है, ना कोई पर्ची कटती है, सब सरकार के जिम्मे है। और मैं समझता हूँ, सऊदी में भी मैं जाता हूँ, कई बार देखता भी हूँ चीज़ें, मैं हमेशा समझने की कोशिश भी करता हूँ ताकि मैं समझ सकूँ चीज़ों को। सऊदी में यही कानून है। पूरी जितने इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, सब में ये है कि मस्जिदें या जो भी वहाँ इबादत खाने हैं, अच्छा, उनके लिए एक मंत्रालय उन्होंने बनाया, उसका नाम रखा वजारत औकाफ। ओके। सऊदी में जो है वजारतुल औकाफ के नाम से है। तो सारी धार्मिक एक्टिविटीज़ जो है उसके अंडर में चलती हैं। तो यहाँ भी ऐसा हो जाए कि देखो, मुसलमान तो यहाँ पहले से सरकार से मैंने बता दिया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के 200 इमाम कम से कम तनख्वाह लेते हैं, 200 मस्जिदें, और 200 ही मौलाना, छोटे मौलाना तनख्वाह लेते हैं, जिनको हम मुअज्जिन साहब बोलते हैं, अजान पढ़ने वाले लोग। तो जब 400-500 वक्फ बोर्ड की तनख्वाह ले रहे हैं, तो सरकार दे रही है ग्रांट, तो मेरे ख्याल वो पुजारियों को भी मिल जाना चाहिए था। हमें इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए था। और पुजारियों को नहीं मिल रहा था तो मौलाना को भी नहीं मिलना चाहिए था। धार्मिक चीज़ों को हमें एक साथ लेकर चलना होगा। या तो सारे मंदिर, सारी मस्जिद सरकार के पास हो, या सारे मंदिर, सारे मस्जिद सरकार से बाहर हो। ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो अभी उसमें इक्वालिटी नहीं है। नहीं है, उसमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से देखो, मस्जिद तो वक्फ बोर्ड जब से बना है, मस्जिदों को तो फ़ायदा मिल रहा है, इमामों को मिल रहा है, लेकिन ऐसी विचारधारा जो है कि वो चुपचाप से फ़ायदा उसका लेते हैं। मंदिरों को और उसके पुजारियों को उसका फ़ायदा नहीं मिला, इसलिए आपने देखा भी होगा। उसकी वजह है, सनातन में तो भिक्षा है, और वो तो एक साधु का जीवन होता है, उनको पैसे वैसे की ज़रूरत होती नहीं, सैलरी पर वो जीते नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार, तन, जिस आदमी को ईश्वर ने, भगवान ने बदन दिया है, तन दिया है, उसको तो ज़रूरत है किसी भी चीज़ की। तो सारी चीज़ों को हम जो है वो इक्वल करके चले तो ज़्यादा अच्छा। एक मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था, मुसलमान को वंदे मातरम बोलने को कहे तो उनको बहुत दिक्कत होती है। 2016 या 17 में मैंने एक बयान दिया था, उसकी अखबार की कटिंग मैं आपको भेजूंगा, कि भारत माता की जय बोलने में कोई हर्ज नहीं है, बोल देना चाहिए। अच्छा, हम मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद कहें, या भारत माता की जय कहें, या वंदे मातरम संस्कृत में कहें, बात तो एक हुई है। या भारत माँ को सलाम, वो भी एक बात हुई। भारत माँ को सैल्यूट, वो भी एक ही बात हुई। तो मेरा ख्याल तो धर्म को इतने कच्चे धागों से नहीं मानना चाहिए कि वो वंदे मातरम कहने से भी टूट जाए। धर्म तो बहुत पक्का होना चाहिए, जो बड़ी सी बड़ी बेड़ियाँ और बड़ी से बड़ी जंजीरें भी किसी के धर्म को नहीं तोड़ सकें, ऐसा धर्म है। मैं समझता हूँ कि मैं कई बार होता हूँ, मुझे हिंदू भाई आते हैं तो वो जय श्री राम कहते हैं, तो मैं कहता हूँ जय श्री राम। अगर मेरे जय श्री राम कहने से मेरा भाई खुश हो रहा है, तो मेरे लिए, मैंने दुनिया जीत ली है, मैंने दुनिया फतेह कर ली है। कुरान पाक इस बात का हुक्म दे रहा है कि हम जितने भी धार्मिक पेशवा हैं, किसी भी धर्म की जो लीडरशिप है, यानी धार्मिक जो लीडरशिप है, हम उसका सम्मान करें। ये हमें कुरान ने हुक्म दिया है। और मेरा धर्म, मेरा ईमान, मेरा इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है जो मेरे जय श्री राम कहने से फिनिश हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मेरा इस्लाम थोड़ा मजबूत है, इसलिए वो नमस्ते से भी नहीं टूट रहा है, राम राम से भी नहीं टूट रहा है, और जय श्री राम से भी नहीं टूट रहा है, और वंदे मातरम से भी नहीं टूट रहा है। एक है ना, 2014 से लोग ऐसा बोल रहे हैं, 2014 के बाद से काफ़ी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो आपको ऐसा फील होता है कहीं पर? देखिए, ये मजहब जो है, और 2014 मैंने इसलिए बोला बिकॉज बीजेपी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस पर। जब ये बीच में लव जिहाद की बात आई, तो मैंने बहुत क्लियर एक मैसेज दिया था। वो मैसेज ये था कि शादी के लिए मजहब इस्लाम कबूल करना जायज़ नहीं है, हराम है। ठीक है, ये तो मेरा अपना फतवा हो गया। रिलीजन जो है, धर्म जो है, वो इंतहाई पर्सनल मैटर है किसी भी इंसान का, कि वो किस मजहब में बिलीव करता है, और मैं उसको चाहकर भी, ज़बरदस्ती भी किसी दूसरे मजहब में बिलीव नहीं करा सकता। अब कोई हिंदू से मुसलमान बन रहा है, उस पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मुसलमान से हिंदू बन रहा है, उस पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हमारे देश में इसको लेकर कानून है, एक प्रोसीजर है कि हमें मजहब चेंज करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसको लिख के देना है, उसमें किसका क्या रोल है, वो एक प्रोसीजर है। तीसरी बात, आप कुछ ना करें, हिंदू भी ना बने, मुसलमान भी ना बने, मेरे हिसाब से एक अच्छे इंसान कम से कम पहले बन जाए। अब मजहब इस्लाम सबसे पहली दावत जो है वो तालीम की देता है और अच्छे अखलाक की देता है। मेरे नबी का अखलाक बहुत बुलंद था, मेरे नबी का अखलाक बहुत ऊंचा था, इसलिए मुसलमान भी वो किरदार कम से कम दिखा दें दुनिया को कि उनका अखलाक भी उनके नबी जैसा है, उनका किरदार भी उनके नबी जैसा है।
और सिर्फ ये लड़ने मरने कटने, इनसे इस्लाम का किरदार नहीं बनेगा। और कई लोग मेरे सामने हिंदू से मुस्लिम बने, कई मुस्लिम से हिंदू बने, लेकिन कई चीज़ें मैंने फेस की हैं। देखो आज आपको मैं बहुत पर्सनल चीज़ें भी शेयर करता हूँ। मैंने कुछ चीज़ें ऐसी फेस की हैं जो मुझे पछतावा भी होता है बाद में, जिसमें प्रशासन भी खरा नहीं उतरा है। मैंने कई चीज़ें फेस की हैं कि मुसलमान हिंदू लड़कियां जो मुसलमान बनी हुई थी, मुसलमानों से शादियां करके, एक शादी टूटी, उससे एक बच्चा, दूसरे से शादी हुई, फिर 2 बच्चे, उससे हुए, फिर वो शादी टूटी। अब ये देखिएगा कि वो अपने समाज को, अपने घर को कैसे फेस करेगी और इस दुनिया जहान को कैसे फेस करेगी। मैं उन केसेस को लेकर के प्रशासन के पास जाता हूँ, धक्के खाता हूँ, पहले भी गया हूँ बहुत, आजकल तो थोड़ा फोन वोन मेरा सुन लेते हैं लोग, पहले भी गया हूँ। तो मैंने देखा कि प्रशासन भी सपोर्ट उन चीज़ों में नहीं करता था। मुझे दिल्ली पुलिस में याद है कि मैंने एक कंप्लेंट की थी कई साल पहले, तो एक एसीपी थे, उन्होंने मुझसे कहा यार कोई हिंदू है, ये मुसलमान है, इसको नहीं दिख रहा था कि इसने मुसलमान से शादी की। मैंने कहा यार बच्चे गलतियाँ हो गई, थोड़ा सा अब इसको मैटर को देखो क्या है क्या नहीं। वो बच्ची ठाकुर की बच्ची थी, अभी भी मेरे पास कभी कभी फ़ोन वोन आता रहता है। तो मैंने देखा है कि बहुत चीज़ें मैंने फेस की हैं। तो कम से कम फिर मैं इस बात को कहने लगा टीवी पर कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो हम एक दूसरे को एज इट इज क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते? क्यों ये बात आ रही है कि तुम हिंदू बनो, तुम मुसलमान बनो? ये तो मोहब्बत का तकाजा ही नहीं है। Why to convert? और इस्लाम तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता। इस्लाम तो नाजायज कहता है कि आप धर्म के लिए शादी बदलोगे, हराम है। शादी के लिए धर्म बदलो। धर्म, शादी के लिए धर्म बदलोगे, हराम है। भाई आप तो किसी मतलब से आ रहे हो। इस्लाम ये कहता है कि आप अल्लाह को एक मानो, रसूल को आखिरी मैसेंजर, आखिरी नबी मानो, और अल्लाह में बिलीव रखो और उसको दिल से मानो, तो इस्लाम के, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप किसी लड़की के चक्कर में या लड़की लड़के के चक्कर में वो इस्लाम ला रही होगी, तो आप खुद सोच लीजिए वो कैसा इस्लाम होगा, आप खुद सोचिए ना। तो इस्लाम इसमें नहीं मानता इन बातों को। मैं तो हमेशा अपील करता हूँ कि मजहब बहुत निजी मामला है। अगर आपकी मोहब्बत आपको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो समझ लीजिए वो मोहब्बत नहीं है, वो हवस का रिश्ता है, हवस का पुजारी है। वो एक दिन आपके साथ गड़बड़ करेगा, वही होगा जो फ्रीजर में मिलोगे तुम लोग। फिर ये मैं कहता हूँ। ये कितने लोग समझ भी पाएंगे बजाज जी? देखो मेरा काम मेरा काम कहने का भी ना है, मेरा काम कहने का है, वो तो है, बट आपको समझ में नहीं आया मैं क्या कर सकता हूँ। ये बहुत आपने और वन साइडेड बोल दिया कि आप फ्रीजर में मिलोगे, तो कमेंट सेक्शन हमारा फटने वाला है मुझे लग रहा है। और एक कमेंट सेक्शन से मुझे याद है एक पर्सनल चीज़, आपके ऊपर थ्रेड्स बहुत आते हैं, ये हमको पता है, हमने थोड़ी स्टडी की थी, बहुत सारे थ्रेड्स, और आपने ये बताया कि काफ़ी थ्रेड्स आते हैं। बट अभी ना कुछ ऑडियंस है जो हमारी सुन रही होगी, वो काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि अरे इनको तो बीजेपी से पैसा मिला होगा। इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन मैं ऐसे करूंगा, मैं रेंट पर रहता हूँ दिल्ली में, उसका किराया 29,000 रुपये अपने देता हूँ, रेंट पर रहता हूँ। इस देश का इतना बड़ा एक नामी गरामी मौलाना, जो अगर आप ही की बात मान लें, जो सरकार से भी 10 साल से रिलेटेड है, मैं आज आपके पॉडकास्ट में अल्लाह ईश्वर भगवान की कसम खा सकता हूं कि मेरे पास रहने का घर नहीं है। तो मैं इससे ज्यादा ईमानदार नहीं बन सकता। अब और इससे ज्यादा आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? बस अभी एक लास्ट था मेरा, आरएसएस बीजेपी जिसके व्यू पॉइंट उनका वो भी है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो मैं आपसे सवाल लूंगा। मैं अब एंकर समझ लीजिए मुझे 2 मिनट के लिए। चलिए ठीक है। आपको याद है कि कतर, कुवैत, सऊदी, दुबई सब इस्लामिक राष्ट्र हैं। ये भी याद है कि वहाँ लाखों हिंदू काम करता है। किसी हिंदू को कोई तकलीफ है क्या? नहीं। जबरदस्ती नमाज पढ़वाई जा रही है क्या? अगर हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, चूंकि हिंदू हमारी पद्धति है यार, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू, मैं बार बार वे ऑफ लाइफ, मैंने घंटों वही बात की है भाई, हिंदू कल्चर है, सनातन हमारा कल्चर है, हमारा डीएनए हिंदू। तो अगर देश सनातन राष्ट्र बन जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो स्वागत तो सबसे पहले हमें करना चाहिए। 5-6 दादा पहले तो हम भी सनातनी थे ना भाई, हम तो बाद में कन्वर्ट। इस देश में परिवर्तित मुसलमान 90% से ज्यादा है ना, तो जो कन्वर्जन करके आया है, धर्म परिवर्तन करके आया है। तो मैं समझता हूं कि हिंदू राष्ट्र से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो, बल्कि एक चीज मैं और क्लियर करूंगा, हिंदू राष्ट्र जिस दिन ये देश बनेगा, तो मेरे सनातन के भाइयों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी, मेरे साधु लोगों की, संतों लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। टेक केयर ऑफ माइनॉरिटीज।
अपने छोटों को सुरक्षित रखना, उनकी जिम्मेदारी निभाना, उनको अच्छे से रखना देखभाल करके, तो ये भी मेरे सनातन के भाइयों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो मैं समझता हूं मुसलमान आगे बढ़कर स्वागत करें इसका। मैं तो देख रहा हूं कई लोग तो विरोध कर रहे हैं। मैंने पिछले एक शो में बोला था कहीं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो मुझसे कहते थे कि तुझे जनाजा दफन नहीं होने देंगे कब्रिस्तान में, मत होने देना। मरने के बाद मेरा क्या अधिकार रहेगा मेरे ऊपर? मुझे तो अल्लाह के पास जाना है। मरने के बाद पानी में जाऊं कि गड्ढे में जाऊं कि कहीं जाऊं, मेरा अधिकार नहीं है। जनाजा खुद से कब्र में जाने का मरने के बाद मेरा अधिकार है क्या? ये तो मेरे समाज का अधिकार है। तो इसलिए इस्लामिक राष्ट्र से हिंदुओं को कोई तकलीफ नहीं है, हिंदू राष्ट्र से मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं। ये हमें वही रास्ता अपनाना है। तो इसलिए मैं समझता हूं हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है और सरकार को इस पर विचार भी करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में सनातन और हिंदू राष्ट्र बनकर के हिंदुस्तान से जो मैसेज जाएगा वो और ज्यादा पावरफुल होगा। हाँ, वो और ज्यादा पावरफुल होगा। और ये बात के लिए मैं आपको और मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगा। बस ये उम्मीद हमें मोदी जी से, फिर मोदी जी के बाद किसी और से उम्मीद नहीं है कि वो ये काम कर सकता है। ये तो मैं जरूर कहूँ। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं लाइन में है, योगी जी हैं, अमित शाह हैं, लेकिन है सब। क्या पता जय शाह भी हो लाइन में। नहीं, मैं इतनी बड़ी बातें मैं नहीं करूंगा, लेकिन योगी जी की सलाहियत बहुत आला किस्म की है। साफ शफाफ प्रशासन, ईमानदाराना, 24 घंटे की मेहनत करके। यार यूपी में कितना गंद था, आप उसको सोचोगे तो आपका दिमाग फटे। नहीं, अभी हमने एक्सपीरियंस भी किया है। कितने माफियाज, डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़िए, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, यार घर घर गांव गांव माफिया। आज उस यूपी को उन्होंने एक अच्छा नमूना बना करके, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी मिसाल के तौर पर पेश किया है। तो सैल्यूट है योगी जी। पे इल्जाम अभी भी लगते हैं कि बुलडोजर चलता है तो मुस्लिम परिवारों पे ही चलता है। मैंने कहा था बीच में, मेरा बहुत तगड़ा स्टेटमेंट था और आज भी दे रहा हूं, बुलडोजर का खौफ नहीं होता तो माफिया यूपी नहीं छोड़ते। मैं जिस शहर में आज मौजूद हूं आपकी पॉडकास्ट के लिए, हजारों क्रिमिनल, हजारों माफिया जो है वो यहां भी भिवंडी गुवंडी में आकर के रह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बस जय हिंद है। अब थोड़ा डर लग रहा है पॉडकास्ट में। जय हिंद सर, आप आए दिल्ली से भारत यहाँ माता पे। की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू सर, आप आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी कुछ दिमाग खुल गए होंगे लोगों के। तो अच्छा है, खुले, दुआ है हमारी। यस गाइज, आपके जो भी कमेंट्स हो, अच्छे बुरे, ऊपर नीचे, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, जिस टॉपिक पे हमने बनाया है। हमारा कोई मोटो ऐसा नहीं था यार इसको नीचे कर दो, उसको ऊपर कर दो, उसको ऊपर तो इसको यहाँ, तो वैसा कुछ नहीं है। सब नेचुरल है, सबने दिल से बात की है। और सर की, वजाद जी की फोर्स देख के, ऑडियो साउंड देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितने दिल से बात कर रहे थे वो। मुझे वो बात बहुत सही लगी। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि धर्म से ऊपर है देश, तो हमें देश के बारे में सोचना है, ना कि हम धर्म के बीच में हम वो बंटते रहे और फिर वही हमारा डेवलपमेंट ना हो, हर चीज़ में हिंड्रेंसेस आते रहे। और लास्ट एंडिंग मैसेज, अगर आपको कोई भी गेस्ट हमें बुलाना है, अगर आप सजेशन, हाँ रिकमेंडेशन आप दे सकते हो तो आप प्लीज़ कमेंट में दीजिएगा। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और वो गेस्ट को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन वर्ल्ड। मिलेंगे और एक नए जबरदस्त पॉडकास्ट के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम, मौज करें सर।